हरे कृष्णा। तो भगवत गीता के 15वें अध्याय में आप सबका स्वागत है। इस अध्याय का नाम है पुरुषोत्तम योग या सर्वोच्च पुरुष का योग। तो अभी हमने पिछले अध्याय में क्या देखा? हमने पिछले अध्याय में प्रकृति के 3 गुणों के बारे में जाना। इन 3 गुणों के क्या लक्षण है, कैसे हम बंधते हैं, और जो इन गुणों में रहते हैं उनकी क्या गति होती है, ये सब हमने देखा। लेकिन इस अध्याय में हम देखेंगे कि भगवान बताने वाले हैं कि जो इन 3 गुणों से मुक्त हो जाते हैं उनकी क्या गति होती है। हमने क्या देखा था? जो सतोगुण में शरीर त्यागते हैं वो ऊपर के लोकों में जाते हैं, जो रजोगुण में शरीर त्यागते हैं वो इसी धरती पे रह जाते हैं, और जो तमोगुण में शरीर त्यागते हैं वो पशु योनि में जाते हैं, निम्न योनियों में और नीचे के लोकों में जाते हैं। पर जो तीनों गुणों से ऊपर उठते हैं उनकी क्या गति होती है। और साथ ही साथ इस अध्याय में भगवान हमें गुप्त ज्ञान देने वाले हैं। क्यों? भगवान यहाँ पे अपने धाम के बारे में बताएंगे। किसी देश का प्रधानमंत्री अपने दफ्तर में क्या करता है आप जान सकते हैं, पर अपने घर में क्या करता है आप नहीं जान सकते। पर भगवान अपने घर के बारे में भी हमें आज बताने वाले हैं। इसीलिए इसे कहते हैं, भगवान आखिरी श्लोक में कहेंगे कि मैंने तुम्हें क्या बताया है, एक गुप्त ज्ञान दिया है। पर सबसे पहले हम करेंगे श्लोक ऑफ द डे। तो 14th चैप्टर का 4था श्लोक जो है उसे हमने श्लोक ऑफ द डे बनाया था। अगर आपने अभ्यास किया है और पठन करना चाहते हैं तो हैंड रेस कर सकते हैं, आपको प्रभु जी एक एक करके मौका देंगे। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण रेखा माता जी। हरे कृष्णा रेखा माता जी, अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। सर्वयोनिषे कौन्तेयश्मूर्य संवन्तिया तासां ब्रह्म मद महायोनिरहं बीज प्रदः पिता। हे कुंती पुत्र, तुम यह समझ लो कि समस्त प्रकार की जीव योनियां इस भौतिक प्रकृति में जन्म द्वारा संभव है और मैं उनका बीज प्रदाता पिता हूँ। हरे कृष्ण। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्णा खुशी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः सम्भवन्ति तासां ब्रह्म महदयोनिरहं बीज प्रदः पिता। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्णा पूजा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तय संभवन्ति या तासां ब्रह्म हदयोनिर्हं बीज प्रद पिता। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्णा शमेश प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः सम्भवन्ति याः तासां ब्रह्म हरियोनिः अहं बीज प्रदः पिता। हरे कृष्ण। धन्यवाद प्रभु। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रतिमा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः सम्भवन्ति याः तासां ब्रह्म महद्योनिरहं बीजप्रद पिता। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्णा ममता माता जी। सर हरे कृष्ण प्रभु जी। सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः संभवन्ति याः तासां ब्रह्म महदयोनिरहं बीजप्रदः पिता। हरे कृष्ण। धन्यवाद। हरे कृष्णा साक्षी माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः सम्भवन्ति या तासां ब्रह्म महेन्द्रयोनिरहं बीजप्रदः पिता। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्णा अनुपमा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः सम्भवन्ति याः तासा ब्रह्म महद्योनिरहं बीजप्रदं पिता। हरे कृष्ण प्रभु जी। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्णा रचना माता जी।
हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। सर्वयोनिषि कौन्तेय मूर्तयः सम्भवन्ति या तासां ब्रह्महृदयोनिरहं बीजप्रदापिता। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्णा दीपा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः सम्भवन्ति या तासां ब्रह्मं मदयोनिरहं बीजप्रदापिता। धन्यवाद हरे कृष्णा प्रभु जी। माता जी। हरे कृष्णा प्रकाश प्रभु जी। हरे कृष्ण गुरुजी। हरे कृष्ण। सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः सम्भवन्ति यः तासां ब्रह्मं महद्योनिरहं बीजप्रदाः पिता। थैंक यू माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा रंजन माता जी प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। सर्वयोनिषु कौन्तेय मृत्यु संभवान्ति या तासां ब्रह्मयो महत्योनि बीजप्रद पिता। हरे धन्यवाद कृष्णा प्रभु जी। धन्यवाद। हरे कृष्णा रेखा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः सम्भवन्ति या तासां ब्रह्म महदोनिरहं बीजप्रदः पिता। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्णा मित्तल माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः सम्भवन्ति याः तासां ब्रह्म महद्योनिरहं बीजप्रदः पिता। हरे कृष्ण। धन्यवाद। हरे कृष्णा रानी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। चलो प्रणाम। सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः सम्भवन्ति या तासां ब्रह्म महद्योनिरहं बीजप्रदः पिता। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी बस एक दुर्गेश प्रभु जी का ले लेते हैं फिर चलेंगे। जी प्रभु जी। हरे कृष्णा दुर्गेश प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः सम्भवन्ति याः तासां ब्रह्म महद्योनिरहं बीजप्रदः पिता। हरे कृष्ण धन्यवाद प्रभु। धन्यवाद धन्यवाद प्रभु जी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। आपने बहुत ही सुंदर तरीके से पठन किया। ठीक है, अब हम क्लास शुरू करते हैं। पुरुषोत्तम योग। तो भगवान क्या कह रहे हैं? श्री भगवान उवाच ऊर्ध्वमूलम् अधः शाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेद। भगवान ने कहा जाता है कि एक शाश्वत वृक्ष है जिसकी जड़ें तो ऊपर की ओर हैं और शाखाएं नीचे की ओर, तथा पत्तियां वैदिक स्तोत्र हैं। जो इस वृक्ष को जानता है वह वेदों का ज्ञाता है। तो कल हमने कहा था कि भगवान एक ऐसे वृक्ष की बात करने वाले हैं जो उल्टा है, यानी जड़ ऊपर और पत्तियां टहनियां नीचे। और हमने आपको कहा था कि रात भर आप अपने दिमाग पे जोर डालें और बताएं कि क्या आपने भी ऐसा कोई पेड़ देखा है क्या जिसमें जड़ें तो ऊपर हैं और टहनियां पत्तियां नीचे। अगर हाँ तो आप हैंड रेस करके बता सकते हैं। सिर्फ अन्वेषा माता जी ने देखा है, पर मैं आपको कह सकता हूं कि आप सबने देखा है। आप थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालिए। ठीक है, अन्वेषा माता जी को पता है। हम पहले किसी नए हैंड से ट्राई करेंगे। प्रतिमा माता जी से पूछते हैं। हरे कृष्ण। वट वृक्ष गुरुजी, वट वृक्ष। वट बरगद वृक्ष का पेड़। माता जी, बरगद के पेड़ में पत्तियां नीचे होती हैं? नहीं ना, पत्तियां तो ऊपर ही होती हैं। हाँ, कुछ जड़ें लटकती रहती हैं, पर असल में वो जमीन से ही छुई हुई रहती है ना जड़। इसमें हम बात कर रहे हैं ऐसे वृक्ष की जिसकी जड़ें ऊपर हैं, टहनियां और पत्तियां नीचे हैं। रिमी गोयल माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी माता। मनुष्य शरीर प्रभु जी। नहीं, ये वृक्ष ही है माता जी। और वैसे भी मनुष्य शरीर में तो कौन पत्तियां और कौन जड़ें हैं? नहीं, मुझे लगा शायद ब्रेन हमारा उस तरह से लिया गया है शायद इसे। नहीं नहीं, ऐसा नहीं, वृक्ष की बात हो रही है। ठीक है,
ठीक है, देखिए हरे कृष्णा। हाँ, अरे पर अच्छा है आपने कोशिश करी, हमें कोशिश करनी चाहिए, तब हमेशा हमें याद रहेगा ना। जब तक हम आंसर नहीं देंगे हम भूल जाएंगे। तो इसमें जिनको पता है मैं उनसे नहीं पूछूंगा क्योंकि काफी लोगों ने पहले कर लिया इस कोर्स को। तो ठीक है, हम अभी पूछते हैं रेखा माता जी से। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, ये जैसे जलाशय के निकट जो वृक्ष होता तो वट वृक्ष है, लेकिन उसकी जड़ें नीचे की ओर दिखाई देती हैं पानी के अंदर, और जो पत्तियां हैं वो ऊपर की ओर दिखाई देती हैं। जी धन्यवाद, माता जी ने बिल्कुल अच्छा जवाब दिया, और ये जवाब हमें खुशी माता जी ने और सुप्रदि प्रभु ने भी चैट में दिया है, और मित्तल माता जी ने भी। क्या नदी के किनारे अगर कोई पेड़ आप देखते हैं, किसी पोखर के, किसी तालाब के किनारे, तो उसमें क्या दिखता है आपको? जड़ें ऊपर दिखती हैं और पत्तियां नीचे दिखती हैं। तो यहाँ जो पेड़ की बात हो रही है, आप चित्र में देख सकते हैं, जड़ें ऊपर की ओर हैं, वो भौतिक संसार है जिस जगत में हम रह रहे हैं। और ये उल्टा क्यों है? क्योंकि आध्यात्मिक जगत का पूरा उल्टा है। तो आध्यात्मिक जगत में सीधा पेड़ है और उसकी परछाई हमें यहाँ पर उल्टे पेड़ के रूप में दिखती है, जो है भौतिक जगत। तो कोई पहाड़ पे चढ़ता है, पेड़ पे चढ़ता है, जीवन में आगे बढ़ता है, तो हम क्या कहते हैं? टॉप पे चला गया। पर यहाँ पे जितना हम शाखाओं में जाएंगे उतना हम नीचे जाएंगे। तो अगर इस वृक्ष में प्रगति करनी है तो हमें जड़ों में जाना है, ना कि टहनियों में। पर यह भी बात सही है कि अगर कहीं नकली है तो कहीं ना कहीं असली भी होता है। जैसे नकली नोट निकलते हैं तो कहीं असली नोट भी है ना। लोग अपने घरों में नकली फल रखते हैं, कहीं असली फल भी है। इसी तरीके से अगर इस संसार में नकली खुशियां हैं तो कहीं असली खुशियां भी हैं। तो यहाँ का जो सुख है वो आध्यात्मिक सुख का परछाई है। जैसे मान लीजिए आपको भूख लगती है, आप एक वृक्ष पे परछाई को देखते हैं, उसमें आम टंगे हुए हैं, आपको बड़ा अच्छा लगता है, अरे वाह मैं भी आम खाऊंगा। पर क्या वास्तव में आप उस आम को खा सकते हैं? नहीं खा सकते, क्योंकि वो सिर्फ एक परछाई है। फिर आपका जो सुख है वो दुख में बदल जाता है। तो इस संसार में यही होता है, इसीलिए भगवान इसे कहते हैं दुखालयम अशाश्वतम। ये दुखों का घर है, और अगर कोई सुख आता भी है तो वास्तव में सुख नहीं है, कुछ समय के लिए दुख रुक गया है, उसे ही हम सुख समझ बैठते हैं। तो जब हम भोग करने लगते हैं, जब भोग करना चाहते हैं, तो शुरू में तो बड़ा अच्छा लगता है, पर अंत में हमारे दुखों का कारण वही भोग बन जाता है। और यहाँ के सुख क्षणिक, इसलिए भगवान कहते हैं दुखालयम अशाश्वतम। तो यानी कहीं ना कहीं असली सुख भी है जो शाश्वत है। तो कहाँ है? भगवान के धाम में। ठीक है। और यहाँ पे भगवान कह रहे हैं कि इस वृक्ष के पत्ते वैदिक स्तोत्र हैं। क्यों? क्योंकि पत्तों से ही आप पता लगाते हैं कि ये वृक्ष कौन सा है। इसी तरीके से वेदों के द्वारा ही हमें पता चलता है क्या करणीय है और क्या अकरणीय है। और ये पेड़ बहुत ज्यादा फैला हुआ है, हम इसमें उलझ के रह जाएंगे, एक टहनी से दूसरे टहनी में फंस जाएंगे, है ना। जैसे बंदर क्या करता है, एक टहनी से दूसरे टहनी में छलांग लगाता रहता है, उसी तरीके से जीवात्मा एक योनि से दूसरे योनि में जाती रहती है। प्रकृति पुरुषस्तो ही भुंक्ते प्रकृति जान गुणान कारणम गुण संगोषे सत असद योनि जन्मसु। भगवान 13वें अध्याय के 22वें श्लोक में कहते हैं क्या कि अगर हम प्रकृति के तीनों गुणों को ही भोगते रहेंगे तो हम इसी प्रकृति में अपना जीवन बिताएंगे। सत असद योनि जन्मसु, और हमें उत्तम तथा अधम योनियां मिलती रहेंगी। और इस पेड़ पे कुछ फल भी टंगे हैं, वो है कच्चे पक्के फल, यानी हमारे पाप कर्म और पुण्य कर्म। ठीक है। प्रभुपाद जी क्या बताते हैं? इस भौतिक जगत के बंधन की तुलना अश्वत्थ के वृक्ष से की गई है। जो व्यक्ति सकाम कर्मों में लगा है उसके लिए इस वृक्ष का कोई अंत नहीं है। तो जो सकाम कर्म में लगे ना, मुझे अपने कर्म के फलों की इच्छा है, तो कोई अंत कैसे हो सकता है? कैसे कोई अंत हो सकता है? क्योंकि आपको फल चाहिए, फल मिल जाएगा तो और फल और फल और फल, है ना। पहले आपको 1000 स्क्वायर फीट का घर चाहिए होता है और एक गाड़ी चाहिए होती है, फिर आपको 5000 स्क्वायर फीट का घर चाहिए होता है, 2 गाड़ी चाहिए होती है, फिर आपको बंगला चाहिए होता है, फिर आपको हर शहर में घर चाहिए होता है, फिर आपको हेलीकॉप्टर चाहिए, चार्टर्ड प्लेन चाहिए, सब कुछ चाहिए 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 चाहिए। तो जो सकाम कर्म में लगते रहते हैं उनके लिए वृक्ष का कोई अंत नहीं है। वह एक शाखा से दूसरी में, दूसरी से तीसरी में घूमता रहता है। इस जगत रूपी वृक्ष का कोई अंत नहीं है, और इस वृक्ष में आसक्त है उसकी मुक्ति की कोई संभावना नहीं है। तो इस बात को आप गांठ बांध लीजिए अपने दिमाग में
कि अगर आपको अपनी इंद्र तृप्ति के लिए ही जीना है तो आपकी मुक्ति की कोई आशंका नहीं है, मुक्ति नहीं मिल सकती है, जन्म मृत्यु के चक्र में फंसे रहेंगे। एक दिन एक प्रभु जी ने पूछा ना, कैन वी गेट बेस्ट ऑफ द बोथ वर्ल्ड्स? क्या हम भौतिक जीवन भी जीते रहे, मौज भी करते रहे और शाम को 2 घंटे अपनी माला का जप भी कर लें? ऐसा नहीं है संभव, ऐसा संभव नहीं है। ठीक है, वैदिक स्तोत्र जो आत्मोन्नति के लिए हैं वे ही वृक्ष के पत्ते हैं। इस वृक्ष की जड़ें ऊपर की ओर बढ़ती हैं क्योंकि वे इस ब्रह्मांड के सर्वोच्च से प्रारंभ होती है जहां पर ब्रह्मा स्थित है। तो इस ब्रह्मांड का जो भौतिक जगत का सर्वोच्च लोक क्या है? सत्य लोक या ब्रह्म लोक, जिसमें ब्रह्मा जी रहते हैं। ब्रह्मा जी भी भौतिक जगत में रहते हैं, उनकी भी मृत्यु होती है। यदि कोई इस मोह रूपी अविनाशी वृक्ष को समझ लेता है तो वह इससे बाहर निकल सकता है। तो आप खुद ही देख सकते हैं, कोई लिमिट नहीं है, कोई अंत नहीं है ना। घर, बड़ा घर, गाड़ी, बड़ी गाड़ी, ये दलदल के जैसा है, इसका कोई भी अंत नहीं है। तो आप चित्र में देख सकते हैं कि भौतिक जगत का जो आरंभ है वो ब्रह्मा जी के लोक से होता है। तो जड़ों में आप देख सकते हैं ब्रह्मा जी बैठे हुए हैं, जिससे हम कहते हैं ब्रह्म लोक या सत्य लोक। और नीचे जीवात्मा एक टहनी से दूसरी टहनी में जाती रहती है, यानी एक योनि से दूसरी योनि में। और कुछ पाप कर्म है, कुछ पुण्य कर्म है, तो इसमें कट्ठे मीठे फल लगते रहते हैं। लेकिन असली वृक्ष कहाँ है? तो आप चित्र में ऊपर देख सकते हैं, असली वृक्ष है भगवान के धाम में। ठीक है, इस वृक्ष की शाखाएं ऊपर तथा नीचे फैली हैं और प्रकृति के तीनों गुणों द्वारा पोषित हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये वृक्ष को पोषण मिलता है प्रकृति के 3 गुणों से। पुरुष प्रकृति स्तो ही भुंक्ते प्रकृति जान गुणम कारणम गुण संगोषे। आप क्यों प्रकृति में ही अपना जीवन बिताते हैं? क्योंकि आप प्रकृति के साथ संपर्क में, आप तीनों गुणों में फंसे हुए हैं और प्रकृति के तीनों गुणों द्वारा पोषित है। इसकी टहनियां इंद्र विषय हैं। इस वृक्ष की जड़ें नीचे की ओर भी जाती हैं जो मानव समाज के सकाम कर्म से बंधी हुई हैं। तो पोषण मिलता है प्रकृति के 3 गुणों द्वारा। तो जितने 3 गुणों में मुलझेंगे उतना इस वृक्ष में हम फंसते जाएंगे। अब सवाल ये उठता है कि संसार रूपी इस वृक्ष से बाहर कैसे निकले? मतलब प्रभु जी समझ में आ गया है, ये तो बहुत ही खतरनाक है। हम तो अभी तक यही कर रहे थे, एक टहनी से दूसरी टहनी। अभी तो बाहर निकलना, हम क्या करें? रास्ता दिखना है कैसे हम जड़ तक पहुंचे। तो आप पेड़ में कहीं भी हो, आप जड़ तक पहुंच सकते हैं। कैसे? इस वृक्ष के वास्तविक स्वरूप का अनुभव इस जगत में नहीं किया जा सकता। कोई भी नहीं समझ सकता इसका आदि कहाँ है, अंत कहाँ है और इसका आधार क्या है। तो किसी को आप बोलेंगे ना कि मेरे लिए मैप बना के दे, तो बहुत मुश्किल है बनाना, क्योंकि इस वृक्ष को कोई समझ नहीं सकता है। तो कैसे पहुंचे जड़ों तक? लेकिन मनुष्य को चाहिए कि इस दृढ़ मूल वाले वृक्ष को विरक्ति के शस्त्र से काट गिराए। तो आपको उसको काट गिराना है। कैसे? विरक्ति से। विरक्ति यानी डिटैचमेंट। तत्पश्चात उसे ऐसे स्थान की खोज करनी चाहिए जहां जाकर लौटना ना पड़े और जहां उस भगवान की शरण ग्रहण कर ली जाए, जिससे अनादिकाल से प्रत्येक का सूत्रपात का विस्तार होता आया है। तो आपको क्या करना है? इससे बाहर निकलना है। तो आसक्ति नहीं रखनी है, ज्यादा अटैचमेंट नहीं रखनी है। मेरा पैसा, मेरा परिवार, मेरी वाइफ, मेरे बच्चे, मेरा 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 नहीं। आपको आसक्ति से रहित होना है। विरक्ति के शस्त्र से ही हम इसे काट गिरा सकते हैं। पर प्रश्न तो ये उठता है कि हमारी जो आत्मा है उसका स्वभाव है कुछ ना कुछ करना, उसे कुछ ना कुछ चाहिए। हम जड़ तो है नहीं, है ना, कि पत्थर की तरह एक जगह बैठे रहे, नहीं। तो कैसे हम विरक्त हों, कैसे आसक्ति, कैसे अटैचमेंट को त्यागे? तो भगवान क्या कहते हैं? भगवान कहते हैं मयि एव मना पार्था, अपना मन मुझ में लगाओ, यानी आसक्ति मुझसे करो। तो आसक्ति को आप जीरो नहीं कर सकते हैं, अटैचमेंट को जीरो नहीं कर सकते हैं, पर अटैचमेंट की दिशा बदल सकते हैं। और दिशा बदल के भौतिक चीजों से आपको भगवान में लाएंगे। ठीक है, क्लियर है ना? तो कोई भी चीज, हम बार बार कहते आ रहे हैं, कोई भी चीज हम भगवान की सेवा में लगा सकते हैं। कोई भी भौतिक पदार्थ हम भगवान की सेवा में लगा सकते हैं। इसे ही कहते हैं युक्त वैराग्य। तो जब आप अपनी आसक्ति को, अपनी अटैचमेंट को भगवान की ओर मोड़ सकते हैं। ठीक है, जैसे अर्जुन, उन्हें कृष्ण से आसक्ति थी, पर धृतराष्ट्र उन्हें अपने बच्चों से आसक्ति थी। ठीक है, तो हमें क्या करना है? हमें आसक्ति भगवान की ओर लगानी है। अब भगवान यहाँ पे अपने धाम के बारे में बताने जा रहे हैं। ठीक है, बहुत ही अच्छा है ये, भगवान के धाम के बारे में आप जानिए।
न तद्भासते सूर्यो न शशांको न पावकः यद् गत्वा न निवर्तन्ते तद् धाम परमं मम। यह मेरा परम धाम ना तो सूर्य या चंद्रमा के द्वारा प्रकाशित होता है और ना अग्नि या बिजली से। जो लोग वहां पहुंच जाते हैं वे इस भौतिक जगत में फिर से लौट कर नहीं आते। तो भगवान ने अपने धाम के बारे में थोड़ी सी झांकी देते हुए क्या कहा है कि इसमें कोई सूर्य, चंद्रमा, अग्नि या बिजली की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये स्वतः प्रकाशित है, सेल्फ इल्यूमिनेटेड। और यहाँ पे कोई भी द्वंद्व नहीं है, दिन रात, सर्दी गर्मी, सुख दुख, मान अपमान नहीं। ब्रह्मा जी क्या कहते हैं? ब्रह्मा जी अपने ब्रह्म संहिता में कहते हैं कि यहाँ पे चिंतामणि पत्थर पाए जाते हैं, ऐसे पत्थर जो किसी भी धातु का रूप ले लें। यहाँ पे कल्प वृक्ष पाए जाते हैं, ऐसे वृक्ष जो किसी भी फल को किसी भी सीजन में दे सकते हैं। शास्त्र लक्ष्मी भगवान की पाद सेवनम में लगे हैं और सुरभि गाय मिलती है जो अनेक मात्रा में दूध दे सकती है। तो भगवान का धाम द्वंद्वों से रहित है। पर जब जीव आत्मा, हम क्या है, हम यहाँ भौतिक जगत में फंसे हुए हैं और ये भौतिक जगत तो परछाई है सिर्फ, पर परछाई से भी हम कभी कभी इतने आसक्त हो जाते हैं कि इससे बाहर ही नहीं निकलना चाहते, है ना। जैसे इंद्र को जब श्राप मिला वो शुकर बने तो वो शुकर ही में खुश थे बने, पर हमें समझना है कि हमारा वास्तविक घर नहीं है। जैसे मछली को अगर आप जल से बाहर निकाल देंगे तो वो खुश नहीं रह पाएगी, उसे कितने अच्छा खाना क्यों ना खिलाते हैं। इसी तरीके से भगवान से दूर हम रह के कभी भी खुश नहीं रह सकते। जैसे पेड़ की टहनी आप तोड़ते हैं तो कुछ समय तक वो हरी रहती है, फिर बाद में सूखने लगती है। जीव आत्मा भी भगवान से दूर होकर अपने सच्चिदानंद स्वभाव को धीरे धीरे खोने लगती है। इसलिए भगवान क्या कहते हैं? इस भौतिक जगत से बाहर निकलो और मेरे पास आओ। भगवान ने भगवत गीता को लिखा है कि मेरे पास आओ। कई अमीर धनी व्यक्ति आजकल क्या करते हैं, उन्हें अलग अलग ग्रहों में जाने का शौक है, पर अलग ग्रह में जाके क्या होगा? जन्म मृत्यु जरा व्याधि तो वहां पे भी लगी हुई है। ब्रह्मा जी के लोक में भी जन्म मृत्यु जरा व्याधि है। इसीलिए बुद्धिमान व्यक्ति क्या करते हैं, वो ऐसी जगह जाना चाहते हैं, ऐसे लोक में जाना चाहते हैं जहां ऐसी समस्या ही नहीं है। तो अगर आप कुएं से निकल के खाई में गिरेंगे तो क्या लाभ होगा? कोई लाभ नहीं है ना। आप कुएं से निकले तो ऐसे स्थान पे पहुंचे जहां आप सुरक्षित है। तो एक ग्रह से निकल के दूसरे ग्रह में जाएं जहां पे जन्म मृत्यु जरा व्याधि लगी हुई है, तो क्या लाभ है? इससे अच्छा हम ऐसे धाम में जाएं भगवान के जहाँ पे जन्म मृत्यु जरा व्याधि नहीं है। तो श्रील प्रभुपाद ने किताब लिखी है इजी जर्नी टू अदर प्लैनेट्स। अब वहां पे उन्होंने बताया है कि किस तरीके से बिना करोड़ों करोड़ों खर्च किए हुए हम आसानी से दूसरे ग्रहों में जा सकते हैं। ठीक है। इस बद्ध जगत में सारे जीव मेरे शाश्वत अंश हैं। बद्ध जीवन के कारण में 6 इंद्रियों के से घोर संघर्ष कर रहे, जिनमें मन भी शामिल है। तो भगवान कहते हैं मामेवांशो जीव लोके जीव भूता सनातना मनसष्टानि इंद्रियानि। भगवान कहते हैं जिसमें मन भी शामिल है, मनसष्टानि इंद्रियानि प्रकृति स्थानी कर्षति। भगवान यहाँ पे चिंता जता रहे हम लोगों के लिए, क्योंकि हम भगवान के सनातन अंश हैं, यानी सच्चिदानंद स्वरूप है। पर छोटी छोटी सी चीजों के लिए हमें इतना कष्ट यहाँ पे झेलना पड़ता है कि नहीं? छोटी छोटी चीजों के लिए। तो भगवान कहते हैं तुम तो मेरे अंश हो, क्यों छोटी छोटी चीजों के लिए इतना कष्ट भोग रहे हो? तो भगवान को बड़ा दुख होता है। जैसे मान लीजिए कोई राजकुमार है और छोटी छोटी चीजों के लिए उसे भीख मांगे खाना पड़े, तो राजा को कितना दुख होगा, क्योंकि महल में उसके लिए सब कुछ है, पर वो महल छोड़ के जाता है और छोटी छोटी सी खुशी पाने के लिए बहुत ज्यादा श्रम करता है। तो राजा कभी भी खुश नहीं हो सकता। इसीलिए भगवान जो है वो कभी भी प्रसन्न नहीं हो सकते हैं कि कुछ तुच्छ सुखों के लिए हम इतना ज्यादा परिश्रम कर रहे हैं। तो इसमें एक कथा आती है कि एक राजा रहता है, उसका एक पुत्र रहता है। पुत्र कहता है पिताजी मुझे राजा बनना है, तो मना कर देते हैं, बोले क्या कमी है, अभी तुम इसी तरीके से ठीक हो। तो पुत्र क्रोधित होकर घर छोड़ के चला जाता है और कुछ समय तक वो बाहर रहता है। तो लोग कहते हैं अरे ये तो राजा का पुत्र है, उसकी मदद करते हैं, पर कोई कितने समय तक मदद करेगा। अब उसे दिक्कतें आने लगती हैं तो राजा अपने मंत्री को भेजता है, पर फिर भी वो आने से मना कर देता है।
फिर क्या होता है, फिर राजा अपने मंत्री को वेश बदल के भेजता है, तो उससे कहता है और उसकी नौकरी लगवा देता है। तो कुछ समय तक वो राजकुमार ठीक रहता है, पर फिर उसे ऐसा लगता है कि जब मैं राजमहल में था कितना खुश था, पिताजी अपने हाथों से मुझे खाना खिलाते थे, अभी छोटी छोटी सी खुशियों के लिए मुझे कितना तड़पना पड़ता। और वो सोचते हैं अब मैं घर जाऊंगा तो ना जाने पिताजी मुझे वापस लेंगे भी कि नहीं। पर वो हिम्मत करके घर आता है और पिताजी दोनों बाएं खोले खड़े रहते हैं। इसी तरीके से हम भगवान का धाम छोड़ के आते हैं और यहाँ पे सुखों को खोजते हैं, पर भगवान हमेशा तैयार है कि हम जाएं और उनके धाम को प्राप्त हों, क्योंकि भगवान का धाम जो है वो हमारा असली घर है, वही हमारे असली माता पिता भी हैं। इस संसार में जीव अपनी देहात्म बुद्धि को एक शरीर से दूसरे में उसी तरह ले जाता है जिस प्रकार वायु सुगंध को ले जाती है, इस प्रकार वह एक शरीर धारण करता है और फिर इसे त्याग कर दूसरा शरीर धारण करता है। तो हवा क्या करती है, हवा सुगंध को एक स्थान से दूसरे स्थान पे लेके जाती है, और हवा एक अनलिमिटेड एरिया में बहती रहती है ना, कोई रोक टोक नहीं है। इसी तरीके से हमारी आत्मा 84 लाख योनियों में भटकती रहती है, कोई रोक टोक वाली बात नहीं है। तो जब हम मरते हैं तब क्या आ जाता है, हमारी आत्मा और साथ ही साथ हमारा सूक्ष्म शरीर। तो सिर्फ आत्मा नहीं जाती है, सूक्ष्म शरीर भी जाता है। सूक्ष्म शरीर में क्या होता है, मन, बुद्धि और अहंकार। ठीक है, इस प्रकार दूसरा स्थूल शरीर धारण करके जीव विशेष प्रकार का कान, आंख, जीभ, नाक तथा स्पर्श इंद्रिय प्राप्त करता है, जो मन के चारों ओर संपूजित है। इस प्रकार वह इंद्र विषयों के एक विशिष्ट समुच्चय का भोग करता है। तो हम क्या सीखा था हमने कि जैसी हमारी इच्छा रहती है हमें वैसा शरीर मिलता है। कोई बताना चाहता है वो कौन सा श्लोक है जो हमने पढ़ा था कि जैसी हमारी इच्छा रहती है हमें वैसा शरीर मिलता है? हमने 8वें अध्याय में पढ़ा था, किसको याद है तो अपना हैंड रेज करिए। जिनको पता है वो हैंड रेज कर सकते हैं। हरे कृष्णा। मंजू माता जी। प्रभु जी, जब अंतिम समय होता है हमारे, उस समय जो हम इच्छा रखते हैं उसी के हिसाब से मुझे अगला जन्म मिलता है जी। तो ये 8वें अध्याय का 6ठा श्लोक। हाँ, अंत काले नहीं, अंत काले के बाद वाला। अंत काले में तो भगवान ने कहा है कि मेरे को याद करो, मेरे पास है। पर अगर जो भगवान को याद नहीं करेगा तो उसका क्या होगा, यम यम वापि स्मरण भावम तयज्यन्ते कलेवरम तम तमय वैति कौन्तेय सदा तद्भाव भाविता। यानी जो जिस जिस भाव का स्मरण करते हुए शरीर त्याग करेगा उसे वैसा शरीर मिलेगा। तो इसीलिए भगवान कह रहे हैं विशेष प्रकार के कान, आंख, नाक, जीभ, इंद्रियां मिलती रहती हैं। मान लीजिए मरते समय आपको बहुत ज्यादा खाने की इच्छा है, खाना है खाना है खाना है खाना है, जीवन भर खा रहे हैं, तो अगले जन्म में जब आप हाथी बनेंगे तो आपको बड़े बड़े कान मिलेंगे, बड़ा शरीर मिलेगा, छोटी सी आंखें मिलेंगी, बड़ा नाक मिलेगा। और फिर आप ये नहीं कह सकते हैं कि मुझे 2 रोटी ही खानी है, नहीं, आपको खाना पड़ेगा। प्रकृति आपको बाध्य कर देगी खाने के लिए, क्योंकि आपको वैसा शरीर मिला है। ठीक है, तो जैसे कोई स्विमिंग करने जाता है तो स्पेशल कॉस्ट्यूम पहनता है, कोई अंतरिक्ष में जाता है तो स्पेशल उनके लिए ड्रेस होती है। इसी तरीके से अलग अलग इच्छाओं के हिसाब से अलग ड्रेसें होती है ना। किसी को स्विमिंग बहुत पसंद है, भगवान कहेंगे नो प्रॉब्लम, यू बिकम फिश, स्विमिंग करते रहना। ठीक है, किसी को उड़ना बहुत पसंद है ना, तो उसे पक्षी बना देंगे। तो अलग अलग इच्छाओं के हिसाब से भगवान हमें अलग अलग चीजें बना दे। किसी को अपने बिल्डिंग से इतना प्यार रहता है कि वो भूत बन जाते हैं उसके अंदर, निकलते ही नहीं है। यूरोप में हम देखते हैं बिल्डिंगों में इतने भूत हैं, क्योंकि इतनी ज्यादा आसक्ति है उनको अपनी बिल्डिंगों से कि छोड़ के ही नहीं जाना चाहते अपनी बिल्डिंग। ठीक है, तो जिस चीज से हमारी आसक्ति रहती है वैसा हमें शरीर मिल जाता है। अब भगवान क्या बताते हैं, उत्क्रामंतम से तम वापी भुंजानान वा गुणान्वितम विमूढ़नानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषः। मूर्ख ना तो समझ पाते हैं कि जीव किस प्रकार अपना शरीर त्याग करता है, ना ही वह यह समझ पाते हैं कि प्रकृति के गुणों के अधीन वह किस तरह से शरीर का भोग करता है। लेकिन जिसकी आंखें ज्ञान से प्रशिक्षित होती है वह सब कुछ देख पाता है। तो मूर्खों को पता ही नहीं चलता है क्या हो रहा है। वो क्या सोचते हैं, वो सोचते हैं हम शरीर हैं, हम आत्मा नहीं है। पर आत्मा
अपने ये जानना कि हम शरीर नहीं आत्मा है तो बहुत बड़ी बात नहीं है। हर पल हमारा शरीर बदल रहा है। आप अपनी पुरानी तस्वीर उठा के देख सकते हैं, आपको समझ में आ जाएगा शरीर तो पूरी तरीके से बदल चुका है, पर फिर भी हम अंदर से नहीं बदले, हम वही हैं, है ना। हम कहते हैं वो मर गया, कौन मर गया? शरीर तो वही है, आत्मा निकल गई ना। तो हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है। और नास्तिक जो है और भोगी वो क्या करते हैं, वो कभी भी इस बात को नहीं समझ पाते हैं और इसी में फंसे रहते हैं। इसके लिए हमें ज्ञान के चक्षु चाहिए, और ज्ञान का चक्षु हमें कौन देते हैं? हमें गुरु देते हैं। इसलिए हम क्या कहते हैं क्लास शुरू करने से पहले, ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु हमें ज्ञान के चक्षु देते हैं, इसलिए हमें गुरु की शरण में जाना चाहिए। तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उद्देश्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्वदर्शिनः। तो गुरु के पास जाना है, उनसे जिज्ञासा करनी है, उनकी सेवा करनी है, तो गुरु हमें ज्ञान प्रदान कर सकते हैं। जैसे आप ये देख सकते हैं, एक गाड़ी रुक गई है सड़क पर चलते चलते, उसका मालिक निकल के बॉनेट में माथाफोड़ी करता है, पर गाड़ी स्टार्ट नहीं होती है, पर 1 मिनट में वो मैकेनिक को बुलाता है और वो उसे चालू कर देता है। क्यों? क्योंकि उसे ज्ञान है। ठीक है। आत्म साक्षात्कार को प्राप्त प्रयत्नशील योगी जन यह स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, लेकिन जिनके मन विकसित नहीं है और जो आत्म साक्षात्कार को प्राप्त नहीं है, प्रयत्न करके भी यह नहीं देख पाते कि क्या हो रहा है। तो जो आध्यात्मिक मार्ग में आगे बढ़ना चाहते हैं, समझना चाहते हैं हम कौन है, भगवान कौन है, जीवन का उद्देश्य क्या है, वो लोग समझ सकते हैं इन बातों को। पर जो इस बात को गंभीरता से नहीं लेते वो कभी भी नहीं समझ पाएंगे। इसलिए आध्यात्मिक विषयों में हमें गंभीरता बरतनी चाहिए। ठीक है। तो ज्ञानी क्या समझ जाता है? ज्ञानी समझ जाता है लाइफ इज अ प्रिपरेशन एंड डेथ इज एन एग्जामिनेशन। तो जीवन तैयारी है और मृत्यु एक परीक्षा है। तो जीवन मृत्यु रूपी परीक्षा की तैयारी में हमें हमेशा लगे रहना चाहिए। अब भगवान हमें बताएंगे कि किस तरीके से भगवान हमारे पालन करता है। तो भगवान दो स्तर पे हमारा पालन करते हैं, ब्रह्मांडीय स्तर पे और व्यक्तिगत स्तर पे। तो पहले हम देखते हैं ब्रह्मांडीय स्तर पे भगवान हमारा किस तरीके से पालन करते हैं। गमाविश्य च भूतानि धारयाम्यां मोजसा पुष्णामि चौषधिः सर्वः सोमो भूत्वा रसात्मका। मैं प्रत्येक लोक में प्रवेश करता हूँ और मेरी शक्ति से सारे लोग अपनी कक्षा में स्थित रहते हैं। मैं चंद्रमा बनकर समस्त वनस्पतियों को जीवन रस प्रदान करता हूँ। तो भगवान कह रहे हैं कि जितने भी लोग हैं, प्लैनेट्स है, ग्रह है, मैं सब में प्रवेश करता हूँ और मेरे ही कारण वो अपनी कक्षा में है, यानी अपने ऑर्बिट में। साइंटिस्ट को पूछेंगे, साइंटिस्ट बोलेगा नहीं, ग्रेविटी के कारण। तो आप उनसे प्रश्न पूछ सकते हैं, ग्रेविटी किसने बनाई है? ग्रेविटी कहाँ से आई है? गुरुत्वाकर्षण कहाँ से आया है? तो उनका कोई जवाब नहीं है उनके पास। तो वो जवाब हमें भगवद गीता में मिल गया है। भगवान कह रहे हैं मेरे कारण, क्योंकि मैं ही उन्हें उनकी कक्षाओं में रखता हूँ। तो वैज्ञानिक नियम खोज सकते हैं पर वो नियम को बना नहीं सकते। और हमारा संसार कुछ नियमों से चलता है ना, पर ये नियम बनाए किसने? क्योंकि जहां कोई नियम है किसी ने जरूर उसे बनाया है। भगवान कहते हैं मैंने बनाया है। देखिए, हम जब अपने आप से कार्य करते हैं, हम क्या करते हैं, अंतरिक्ष में सैटेलाइट भेजते हैं, सैटेलाइट में चक्कर लगाता रहता है ना, कुछ समय में खराब हो जाता है, नीचे गिरता है, हमें पता ही नहीं चलता कहाँ गिर रहा है। कई बार हम उसको मेंटेनेंस के लिए इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन लगाते हैं, उसे मेंटेनेंस करते हैं, कितना माथा पच्ची, कितना समय, कितना पैसा वेस्ट। पर भगवान का सिस्टम फुल प्रूफ। कभी ऐसा नहीं होता आज सूर्य उदय नहीं हुआ, कभी शनि ये नहीं कहेगा मैं धीरे चल रहा हूँ, कभी गुरु ये नहीं कहेगा जुपिटर कि आज मैं थक गया हूँ मैं बैठ जाता हूँ। नहीं, वो सिस्टम बराबर है, पक्का चलता रहता है। ठीक है। अब भगवान क्या कह रहे हैं, चंद्रमा बनकर मैं वनस्पतियों को जीवन रस भी देता हूँ। तो वनस्पति में जो रस होते हैं वो चंद्रमा के रोशनी के कारण है, वो भगवान के कारण है। और उदाहरण भगवान देते हैं, अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणपान समायुक्ता पचामयनम चतुर्विधम। मैं समस्त जीवों के शरीर में पाचन अग्नि वैष्णव हूँ और मैं श्वास प्रश्वास यानी प्राण में रहकर 4 प्रकार के अन्न पचाता हूँ। तो सबसे पहले भगवान ने बताया ब्रह्मांडीय स्तर पे, यानी हमारे यूनिवर्स के लेवल पे भगवान हमें कैसे पालन करते हैं। भगवान व्यक्तिगत पर्सनल लेवल पे हमारा कैसे पालन करते हैं वो बता रहे हैं।
भगवान कह रहे हैं मैं 4 प्रकार का अन्न पचाता हूँ। तो 4 प्रकार के अन्न कौन से होते हैं? जिसको हम चबाते हैं, पहला जैसे रोटी चावल इत्यादि, दूसरा जिसे हम पीते हैं जैसे दूध पानी, तीसरा जिसे हम चूसते हैं जैसे कि आम गन्ना, और चौथा जिसे हम चाटते हैं जैसे शहद च्यवनप्राश इत्यादि। तो ये 4 प्रकार के अन्न भगवान पचाते हैं। हम खा लेते हैं खाना, सिर्फ खा लेते हैं। क्या अंदर आप कहते हैं अरे खाना अभी चलो पेट से निकलो, अभी मेरे इंटेस्टाइन में जाओ, अभी स्मॉल इंटेस्टाइन, अभी बिग इंटेस्टाइन, ऐसा तो हम कुछ नहीं करते हैं, बस हम खा के छोड़ देते हैं। कौन करता है इसे? ये प्रोसेस को कौन रेगुलेट करता है? इस विधि को कौन चलाता है? भगवान कहते हैं मैं चलाता हूं। अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहम आश्रितः। हम सांस लेते रहते हैं रात में ना, रात में तो हम कहीं भी कुछ भी उड़ रहे हैं, हम अंतरिक्ष में जा रहे हैं, अमेरिका में जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, पर हम सांस लेते रहते हैं, सांस लेना हम नहीं भूलते हैं। तो क्या जानबूझ के आप सांस लेते हैं? नहीं, अपने आप चीजें होती हैं। किसके कारण? भगवान के कारण। पर साथ ही साथ हमें यह पता है कोई भी चीज अपने आप नहीं होती। एटीएम से पैसे अपने आप नहीं निकलते, किसी ने उसे बनाया होता है, पहले प्रोग्रामिंग करी होती है। तो सब चीज के पीछे भगवान का हाथ है। ठीक है, तो हमारे वैज्ञानिक कहते भी हैं कि हम हार्ट ट्रांसप्लांट कर सकते हैं, किडनी ट्रांसप्लांट कर सकते हैं, एम्प्यूटेड लेग, कटी हुई पैर को हम जोड़ सकते हैं, हम सब कुछ कर सकते हैं, पर एक पाचन तंत्र, डाइजेशन सिस्टम हम आर्टिफिशियल नहीं बना सकते, ना इसका ट्रांसप्लांट कर सकते। अगर बनाने की कोशिश भी करें तो मीलों मीलों तक वो डाइजेशन सिस्टम जाएगा, पर फिर भी श्योरिटी नहीं है कि हम खाना पचा पाएंगे या नहीं पचा पाएंगे। ठीक है, अब ये बहुत ही अच्छा श्लोक है, और ये श्लोक ऑफ द डे भी आप इसे नोट कर लीजिए, 15.15। सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मतः स्मृतिर्ज्ञानम अपोहनम च वेदेश सर्वैर अहमेव वेद्यो वेदांत कृद्वेद विदेव चाहम। मैं प्रत्येक जीव के हृदय में आसीन हूँ और मुझसे स्मृति ज्ञान विस्मृति होती है। मैं ही वेदों के द्वारा जानने योग्य हूँ। निस्संदेह मैं वेदांत का संकलन करता तथा समस्त वेदों का जानने वाला हूँ। तो इससे हमें पता भी चलता है कि भगवान हमारे शरीर में कहाँ रहते हैं। सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो, मैं हृदय में रहता हूँ। तो यहाँ पे भी भगवान ने कहा है, और एक जगह और कहा है क्या, हृदय अर्जुन तिष्ठति, मैं हृदय, इन द रीजन ऑफ द हार्ट आई स्टे। भगवान कह रहे हैं मैं सबके हृदय में हूं, और मता स्मृति ज्ञानम अपोहनम च, मैं सबको स्मृति देता हूँ, ज्ञान देता हूँ, और विस्मृति भी देता हूँ। तो भगवान कह रहे हैं स्मृति देता हूँ, तो बहुत अच्छी बात है, हम याद कर रखते हैं चीजों को। ज्ञान देता हूँ, और भी अच्छी बात है। पर भगवान कह रहे हैं मैं विस्मृति भी देता हूँ, यानी भूलने की क्षमता भी मैं ही हूं। तो प्रश्न ये उठता है, कोई भूलना तो बहुत अच्छी बात नहीं है ना। भौतिक जगत में हम कहते हैं अरे मैं तो भूल जाता हूँ, बार बार रिवाइज करता हूँ, भूल जाता हूँ, दुखी रहते हैं आप हमेशा। भगवान कह रहे हैं मैं ही भूलने की क्षमता। तो ऐसा भगवान क्यों कह रहे हैं? भगवान तो हर चीज में आगे हैं, तो भूलने की क्षमता भगवान अपने आप को क्यों बता रहे हैं? इसमें क्या सर्वश्रेष्ठ है? भगवान ऐसा क्यों कह रहे हैं? कोई बताना चाहता है? ठीक है, हम अन्वेषा माता जी से पूछते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी प्रभु जी, मुझे ऐसा लगता है शायद मनुष्य के जीवन में जो दुख कष्ट या फिर किसी की मृत्यु हो जाती है, धीरे धीरे भगवान फिर अपने माया के कारण फिर वो सब मतलब स्मृतिहीन कर देते हैं मनुष्य जी को। जी जी जी, तो माता जी ने पॉइंट को टच किया है, तो हम ज्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे। तो क्या है, भूलना भी एक वरदान है, क्योंकि कई लोग नहीं भूल पाते हैं। तो क्या होता है, सो नहीं पाते, बार बार याद करते हैं, इतने परेशान होते हैं, नशा करने लगते हैं, ड्रग्स लेने लगते हैं, नींद की गोली लेने लगते हैं, क्योंकि पुरानी चीजों को भूल नहीं पा रहे हैं। तो परिणाम बहुत बुरे होते हैं। पर जब हम सोते हैं, सुबह सुबह रिफ्रेश होकर उठते हैं, तो मॉर्निंग में हमें हल्का लगता है। क्यों? क्योंकि हम पहले की चीजें थोड़ी बहुत भूल चुके हैं। मान लीजिए आपको पता चले कि पिछले जन्म में आपके माँ बाप ने आपको मारा था, तो आप सह पाएंगे क्या? आप नहीं सह पाएंगे। तो भगवान हमसे ज्यादा समझदार हैं, और जो भी कर रहे हैं वो हमारे हित के लिए ही कर रहे हैं। जैसे माँ बाप अपने बच्चे को डांटते हैं तो उसका बुरा नहीं चाहते हैं, वो उसका फायदा ही चाहते हैं। अभी भगवान क्या कर रहे हैं, वेदेश्च सर्वेर अहमेव वेद्यो, यानी सारे वेदों के द्वारा मुझे ही जाना जाता है। तो अगर वेद पढ़ के भी भक्ति नहीं आई तो हमने सिर्फ समय ही नष्ट किया है और कुछ भी नहीं किया। और वेदांत कृतवेद विदेव चाहम, यानी
वेदों का संकलन करता भी मैं ही हूँ, क्योंकि व्यासदेव जी जो है भगवान के सत्तावेश अवतार ही हैं, वो भगवान के अवतार हैं। ब्रह्मा जी सारे वेदों को जानते हैं, पर फिर भी वो क्या कहते हैं, वेदों से हम भगवान को नहीं समझ सकते। और उन्होंने भी जो धोखा खाया ना, ब्रह्म विमोहन लीला जो हमने डिस्कस कर रहा था कि भगवान जब अपने ग्वाल बालों का झूठा खा रहे थे तो वो सोचे भगवान ऐसा कैसे कर सकता है, और उनके ग्वाल बालों को अपहरण कर लिया। तो भगवान ने कई समय तक विस्तार करके अपने ग्वाल बाल मित्रों के घर में जाते रहे। तो बाद में ब्रह्मा जी का क्या हुआ, मोह भी टूटा। तो ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि वेदों के द्वारा आपको नहीं जाना जा सकता, पर भक्ति के द्वारा आपको जाना जा सकता है। जीव दो प्रकार के होते हैं, च्युत तथा अच्युत। भौतिक जगत में प्रत्येक जीव च्युत यानी शर होता है, और आध्यात्मिक जगत में प्रत्येक जीव अच्युत कहलाता है। इन दोनों के अतिरिक्त इस परम पुरुष परमात्मा है जो साक्षात अविनाशी है और जो तीनों लोकों में प्रवेश करके उनका पालन कर रहे हैं। तो च्युत यानी जिसका पतन होता है, जो नीचे गिर जाता है, कभी देवता का शरीर, कभी मनुष्य का, जानवर, पेड़, ऐसे उसके नीचे गिरता रहता है। और अच्युत यानी आध्यात्मिक यानी सच्चिदानंद, कभी भी पतन नहीं होता। पर भगवान कहते हैं मैं इनसे ऊपर हूँ, वो है परम पुरुष पुरुषोत्तम। ठीक है, यक्ष्माक्षरमतीतो हम अक्षरादपि चोत्तमा अतो अस्मि लोके वेदे च प्रतीति पुरुषोत्तमा। क्योंकि मैं क्षर तथा अक्षर दोनों के परे हूँ और चूंकि मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ, अतः मैं जगत में तथा वेदों के परम पुरुष के रूप से विख्यात हूँ। तो भगवान कह रहे हैं कि वेदों में जिस परम पुरुष की स्तुति होती है वो मैं ही हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ब्रह्मा जी जो है जब बाकी देवताओं से चर्चा करते हैं तो किसकी चर्चा करते हैं, भगवान की चर्चा करते हैं। इसी तरीके से शिव जी माता पार्वती के साथ चर्चा करते हैं तो किसकी चर्चा करते हैं, भगवान राम की चर्चा करते हैं। तो बड़े बड़े देवी देवता भी भगवान में ही मग्न रहते हैं। यो मामेवं सम्मूढ़ो जानाति पुरुषोत्तमं स सर्वविद भजति माम सर्वभावेन भारत। जो कोई भी मुझे संशय रहित होकर पुरुषोत्तम भगवान के रूप में जानता है वह सब कुछ जानता है। अतएव हे भरत पुत्र, वह व्यक्ति मेरे पूर्ण भक्ति में रत होता है। तो जो भगवान के विषय में जान जाएगा कि भगवान सब कुछ है, हमारे स्वामी हैं, तो बहुत स्वाभाविक है कि हम अपने दास वाली परिस्थिति को स्वीकार कर पाएंगे, क्योंकि जीवर स्वरूप होए कृष्ण नित्यदास। अब जैसा भगवान ने कहा था कि इस अध्याय में मैंने बहुत गोपनीय चीज बताई है, भगवान ने अपने धाम के बारे में बताया है। तो भगवान क्या बताते हैं, इति गुह्यतमं शास्त्रम इदं उक्तं मया नघा एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमानस्य कृतस्य भारत। हे अनघ, यह वैदिक शास्त्रों का सर्वाधिक गुप्त अंश है जिसे मैंने अब प्रकट किया है। जो कोई इसे समझता है वह बुद्धिमान हो जाएगा और उसके प्रयास पूर्ण होंगे। अनघ मतलब पाप से रहित, निष्पाप। भगवान कह रहे हैं यह अध्याय बहुत ही ज्यादा गोपनीय है। गुह्यतमम इति गुह्यतमम शास्त्रम, क्योंकि भगवान ने अपने धाम के बारे में यहाँ पे हमें बताया और विस्तार से बताया और इसको भौतिक दुनिया से कंपेयर भी किया है। जैसा हमने उदाहरण लिया था कि प्रधानमंत्री के ऑफिस में क्या हो रहा है हम सब जान सकते हैं, पर अपने घर में वो क्या कर रहे हैं ये कोई भी नहीं बताता है, पर भगवान ने हमें वो भी बता दिया है, गुप्त ज्ञान। ठीक है, तो कैसे भगवत गीता पढ़ने के बाद हमारी दृष्टि बदलती है। तो पहले हम क्या सोचते हैं, सब मेरा है, घर है ना, पैसा, जायदाद, संपत्ति सब मेरी है। पर जब हम भगवत गीता पढ़ लेते हैं तो हमें क्या समझ में आता है, सब कुछ भगवान का है, क्योंकि मैं खुद ही अस्थायी हूँ यहाँ पे, अगले क्षण मेरी मृत्यु हो सकती है। ठीक है, तो सब कुछ भगवान का है। फिर किसी का अपमान होता है तो मान लीजिए आपको किसी ने मूर्ख कहा, तो पहले कोई क्या कहेगा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मूर्ख कहने की, मैं मूर्ख हूं। पर जो भगवत गीता पढ़ के अपने दृष्टिकोण को बदल चुका है वो क्या कहेगा, हाँ मैं तो मूर्ख हूँ जिसने कृष्ण को छोड़ दिया और यहाँ पीड़ित बन के बैठा हूँ, कितने दुख है यहाँ पे, है ना। फिर अगला क्या है, अभी बहुत पैसा कोई कमाता है तो सोचता है ये तो मैंने अपनी काबिलियत से कमा लिया।
ठीक है, मैं बुद्धिमान हूं, ये मैंने अपने टैलेंट से कमाया है। पर दूसरा व्यक्ति क्या कहता है कि मेरे पास जो कुछ भी है वो कृष्ण की दया के कारण ही है। भगवान क्या कहते हैं, मैं बुद्धिमानों का बुद्धि हूँ, मनुष्य की क्षमता हूँ। तो सब कुछ तो भगवान का ही है। तो हमने क्या किया, हमने कुछ भी नहीं किया। झूठे रिश्ते है ना, हम सोचते हैं मेरा बच्चा, मेरे पत्नी, मेरे रिश्तेदार, पर वास्तव में क्या है, हमें इन्हें भगवान से, भक्ति से जोड़ना चाहिए। असल में है मेरे प्रभु, मेरे भगवान। ठीक है, तो इससे हम अध्याय के अंत में आते हैं। प्रभुपाद जी के कुछ शब्दों को देखते हैं। जहां भी भक्ति होती है वहां भौतिक कल्मश नहीं रहता। भगवत भक्ति तथा स्वयं भगवान एक हैं, क्योंकि दोनों आध्यात्मिक हैं। भक्ति परमेश्वर की अंतरंग शक्ति के भीतर होती है। भगवान सूर्य के समान है और अज्ञान अंधकार है। जहाँ सूर्य विद्यमान है वहां अंधकार का प्रश्न ही नहीं उठता। अतएव जब भी प्रामाणिक गुरु के मार्गदर्शन के अंतर्गत भक्ति की जाती है तो अज्ञान का प्रश्न ही नहीं उठता। तो जहाँ सूरज है वहां अंधकार नहीं है, तो जहाँ भक्ति है वहां पे अज्ञानता नहीं है। तीन गुण हमारे पीछे नहीं पड़ते। इसलिए मायापुर के जो भक्त हैं वो क्या कहते हैं कि समथिंग प्लस कृष्णा इज एवरीथिंग, यानी कोई भी चीज में अगर हम कृष्ण को जोड़ देते हैं वो सब कुछ है। पर अगर आपके पास सब कुछ है पर माइनस कृष्णा है तो नथिंग। ठीक है, समथिंग प्लस कृष्णा इज एवरीथिंग, बट एवरीथिंग माइनस कृष्णा इज नथिंग। प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि इस कृष्ण भावनामृत को ग्रहण करे और बुद्धिमान तथा शुद्ध बनने के लिए भक्ति करे। जब तक कोई कृष्ण को इस प्रकार नहीं समझता और भक्ति के में प्रवृत्त नहीं होता, तब तक सामान्य मनुष्य की दृष्टि में कोई कितना ही बुद्धिमान क्यों ना हो, वो पूर्णतः बुद्धिमान नहीं होता। ठीक है, अनघ अर्थात है निष्पाप। जब तक मनुष्य पाप कर्मों से मुक्त नहीं हो जाता तब तक कृष्ण को समझ पाना कठिन है। उसे समस्त कल्मश, समस्त पाप कर्मों से मुक्त होना चाहिए, तभी वह समझ पाता है। लेकिन भक्ति इतनी शुद्ध है तथा शक्तिमान होती है कि एक बार भक्ति में प्रवृत्त होने पर मनुष्य स्वतः ही निष्पाप हो जाता है। सबसे महत्वपूर्ण बात जिस पर विजय पानी है वह है हृदय की दुर्बलता। पहला पतन प्रकृति पर प्रभुत्व जताने की इच्छा के कारण होता है। दूसरी हृदय की दुर्बलता है कि जब कोई अधिकाधिक प्रभुत्व जताने की इच्छा करता है तो वह भौतिक पदार्थ के स्वामित्व के प्रति आसक्त हो जाता है। इस संसार की सारी समस्याएं इन्हीं हृदय की दुर्बलता के कारण है। इस अध्याय के प्रथम 5 श्लोकों में हृदय की इन्हीं दुर्बलता से अपने को मुक्त करने की विधि का वर्णन हुआ है और छठे श्लोक से अंतिम श्लोक तक पुरुषोत्तम योग की विवेचना हुई है। तो बाकी सब योगों में क्या होता है, पहले में शुद्ध होना होता है, फिर हम भक्ति कर पाते हैं। पर भक्ति योग में क्या है, करते करते हम शुद्ध होते हैं ना। जैसे बीमार पड़ते हैं तो दवाई लेते लेते ठीक होते हैं। भगवान क्या कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। कि तुम मेरी शरण में आओ, मैं सारे पापों से तुम्हारा उद्धार कर दूंगा, डरो मत। तो हमारा जो पतन होता है वो गलत इच्छाओं के कारण होता है, क्योंकि हमें भोग करने की आसक्ति होती है। इसी को हमें त्यागना है। कैसे त्यागेंगे, भगवान का उच्च स्वाद का आस्वादन करके। जब भगवान के नाम का हम जप करेंगे तो हमें उच्च स्वाद का आस्वादन होगा और निम्न रस को हम छोड़ देंगे। तो हमें क्या करना है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद बने रहने के लिए। अगर आपको कोई प्रश्न है तो हैंड रेज कर सकते हैं, तो चैट में भी लिख सकते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा देवश्री माता जी। हरे कृष्णा देवश्री माता जी। ओके, हरे कृष्णा अनामिका माता। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे प्रभु जी, मुझे चैप्टर 11 में से श्लोक नंबर 36 के बारे में कुछ जानकारी चाहिए थी, क्योंकि हम बहुत ज्यादा इसमें कंफ्यूज हो रहे हैं भक्ति भिक्षा क्लास में। इसमें जो बोला गया प्रभु जी, अर्जुन ने कहा, हे ऋषिकेश, आपके नाम के श्रवण से संसार हर्षित होता है और सभी लोग आपके प्रति अनुरक्त होते हैं। यद्यपि सिद्ध पुरुष आपको नमस्कार करते हैं, किंतु असुरगण भयभीत है और इधर उधर भाग रहे हैं। यह ठीक ही हुआ। प्रभु जी, जब भगवान ने तो सिर्फ अर्जुन को दिव्य दृष्टि दी थी और एक मिला था दिव्य दृष्टि संजय जी को,
तो फिर ये असुरगण जैसे और ये एक देवता ने उनका विराट रूप देखा था, तो फिर ये असुरगण क्यों डर से भयभीत भाग रहे हैं, ये जी समझ जी में जी। नहीं आया, सबको नहीं समझ में आया प्रभु जी, सब लोग को कंफ्यूजन है इस पे। हाँ, तो माता जी क्या है कि जो देवता गण होते हैं ना, जी वो उच्च लोकों में है ना, स्वर्ग में। जी तो जो स्वर्ग में पहुंचता है उसको बाय डिफॉल्ट जो दिव्य दृष्टि है वो मिल जाती है, जी क्योंकि हर प्लेनेट के हिसाब से, हर लोगों के हिसाब से आपकी शरीर बदलते हैं, जी तो वहां के शरीर में दिव्य दृष्टि अपने आप रहती है। जी और जो हमने कल के अध्याय में देखा था कि जो असुर हैं वो भी ऊपर के लोकों में रहते हैं, जी तो जो ऊपर के लोकों में उनके पास दिव्य दृष्टि पहले से ही है, तो असुरों के पास भी दिव्य दृष्टि रहती है, इसीलिए तो वो जाके स्वर्ग में देवताओं से युद्ध कर पाते हैं ना, नहीं तो अगर दिव्य दृष्टि ही नहीं रहेगी तो युद्ध कैसे करेंगे। जी। ठीक है, तो फिर प्रभु जी एक बार ऐसा भगवान ने बोला था अर्जुन को कि सिर्फ तुम ही देख पाओगे, उन्होंने समय को रोक दिया था। नहीं कब बोला ऐसा कि तुम ही देख पाओगे, जी ऐसा तो कहीं नहीं बोला, मेरे तो नॉलेज में नहीं है, आप बताइए कहाँ बोला। अच्छा प्रभु जी, हो सकता है। अच्छा प्रभु जी, एक चीज और था, जैसे हम लोगों ने एक सूची बनाई थी, असुर, देवता, आस्तिक, नास्तिक, यक्ष, शुद्ध भक्त। तो लोगों ने असुर में दुर्योधन का भी नाम बताया, तो ये क्या सही है प्रभु जी? जैसे हमने लिखा रावण, कंस, हिरण्यकशिपु। जी, तो आपका लिस्ट क्या क्या चीज की है? असुर, देवता, आस्तिक, नास्तिक, यक्ष, शुद्ध भक्त। जी हाँ, तो दुर्योधन को नास्तिक में डाल सकते हैं ना। जी जी, वही मुझे भी लगा दुर्योधन को। हाँ। और नास्तिक में कपिल, कपिल मुनि भी आते हैं क्या प्रभु जी? नहीं नहीं, कपिल मुनि नास्तिक में कैसे आएंगे? कौन से कपिल मुनि की बात कर रहे हैं आप, सांख्य योग वाले या दूसरे कपिल के? एक दूसरे कपिल जी का ऐसा है। दूसरे के नहीं नहीं, इसमें माता जी थोड़ा सा केयरफुल रहना है ना, कि जी नास्तिक जी मतलब जो भगवान पे विश्वास नहीं करते हैं। तो जी सांख्य जी योग के जो कपिल हैं वो कहते थे, वो उन्होंने वो बाद में पर भगवान के साकार भक्त बन गए, तो ऐसा नहीं है इसमें। हाँ है ना, जी क्योंकि वो साक्षात भगवान ही थे। जी। और एक चीज और प्रभु जी, जैसे देवता में लोगों ने बोला कि भीष्म को भी हम देवता की श्रेणी में रख सकते हैं, ये क्या भक्त सही है? भक्त भक्त भीष्म देव भक्त, जी, शुद्ध भक्त। हाँ भक्त। जी। और प्रभु जी, जैसे ये शकुनी है, वो भी तो असुर की श्रेणी में नहीं आएंगे, वो भी नास्तिक आएंगे। जी। और यक्ष में प्रभु जी कुबेर का नाम हमने दिया है, ये क्या सही है? हाँ ये सही है, यक्षों में कुबेर आते हैं। जी। और शुद्ध भक्त में हमने तुलसीदास जी का, प्रभुपाद जी का, अम्बरीश महाराज, रूप गोस्वामी जी, सुदामा जी, अर्जुन जी, यशोदा माँ, हनुमान जी, इन सब का दिया है। जी जी बिल्कुल सही है। जी। कुंती माँ भी तो ये शुद्ध भक्त में ही आ जाएंगी ना प्रभु जी? जी 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 जी, धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण। यही सब। धन्यवाद। हरे कृष्णा गीतिका माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। प्रभु जी, मेरे मन में एक सवाल ये है कि जैसे भगवान ने बताया है कि गुरु के बिना गति नहीं होती। जी। अब जैसे हम लोग माला करते हैं, अब हमारे तो कोई बीच में गुरु ही नहीं है, हम तो डायरेक्ट प्रभु का नाम जपते हैं, तो फिर क्या हमें गति नहीं मिलेगी? मिलेगी माता जी, क्योंकि माला करके आप आगे गुरु के शरण में जाएंगे, क्योंकि गुरु के शरण में जाने के लिए आपको पहले ये प्रदर्शित करना होता है कि आप सीरियस हैं, क्योंकि दीक्षा जो होती है ना, दीक्षा में गुरु आपके सारे पाप कर्म को ग्रहण कर लेते हैं। तो आप हंसी मजाक में तो ये कार्य होगा नहीं, वो देखेंगे पहले कि आप सच में सीरियस हैं कि नहीं है। तो आप कैसे बताएंगे? आप बोलेंगे मैं साल भर से 16 माला कर रही हूँ, मैं 4 नियमों का पालन कर रही हूँ, तो उससे गुरु समझ जाएंगे कि हाँ आप गंभीर हैं, फिर वो आपको दीक्षा देंगे, नहीं तो दीक्षा आपको नहीं मिलेगी। मतलब जो ये गुरु होंगे, मतलब भौतिक रूप से होंगे कि सीधा भगवान का मतलब बोल रहे हैं यहाँ पे? नहीं नहीं, भौतिक रूप नहीं, जो गुरु मतलब जो यहाँ पे आप गुरु धारण करेंगे है ना, जैसे अभी जो इस्कॉन में गुरु होते हैं, दीक्षा गुरु, उनसे गुरु जो धारण करेंगे वो। अच्छा जी ठीक। हाँ जी, हरे कृष्ण।
हरे कृष्णा रेखा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे प्रभु कृष्ण। जी, अध्याय 15 का 3rd और 4th श्लोक एक बार प्लीज फिर समझा दीजिए। 15 का 3rd और 4th। हाँ जी। इस वृक्ष के वास्तविक स्वरूप का अनुभव इस जगत में नहीं किया जा सकता। कोई भी नहीं समझ सकता है कि इसका आदि अंत कहाँ, इसका आधार कहाँ है, लेकिन मनुष्य को चाहिए कि इसे विरक्ति के शस्त्र काट गिराए, तत्पश्चात ऐसे स्थान की खोज करे जहां से वापस नहीं। तो भगवान कह रहे हैं कि ये जो वृक्ष है, यानी जो भौतिक संसार है, जिसमें हम सिर्फ भोग में लगे, सकाम कर्मों में लगे, तो हम ये नहीं जान पाएंगे इसका स्टार्टिंग का है, मिडिल का है, एंड का है। ये बहुत मुश्किल है। तो हमें अगर इससे बाहर निकलना है तो हमें इसे काट के गिराना है। तो जो भौतिक संसार में हम फंसे हैं, उससे अगर बाहर निकलना है तो आसक्ति को त्यागना है। यानी क्या करना है? आसक्ति यानी अटैचमेंट को त्यागना है, तभी हम इससे बाहर निकल पाएंगे। तो आप प्रश्न पूछ सकते हैं कि आसक्ति को त्यागे कैसे? तो इसमें क्या बताते हैं आचार्य कि आसक्ति को भगवान में लगा दो। अगर हम आसक्ति को भगवान में लगा देंगे तो भौतिक चीजों से हमारी आसक्ति खत्म हो जाएगी, और जब भौतिक चीजों से आसक्ति खत्म हो जाएगी तो इस पेड़ से हम बाहर निकल पाएंगे। ठीक है माता जी? ठीक प्रभु जी, ठीक है। जैसे अभी होली खेलता है ना कोई, तो बच्चे क्या करते हैं, पहले होली खेलने से पहले तेल लगा लेते हैं शरीर में कि रंग ना चढ़े। तो वो तेल मान लीजिए आसक्ति, वो है आपका विरक्ति, है ना? तो उस विरक्ति से ही आप ऐसा कर पाएंगे, नहीं तो आपके शरीर पे तो रंग लगेगा ही लगेगा। ठीक है? हरे कृष्ण। हरे कृष्णा रंजन माता जी प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। मुझे पूछना था प्रभु जी, मेरी मम्मी ने गुरु बनाए थे, वो उनका ऑफ हो गए वो, और वो जो गुरु मंत्र दिए थे वो मम्मी को याद नहीं है। तो वो बोलती हैं क्या, जो मैं क्या करूं, दूसरा गुरु बनाऊं या फिर क्या करूं? वो नॉर्थ साइड में प्रभु जी वो कान में बोलते हैं ना, वो दीक्षा जो देते हैं, वैसा दीक्षा ली थी। कोई परंपरा से हैं जिनसे वो उन्होंने दीक्षा ली? नहीं। हाँ, तो फिर परंपरा से अगर नहीं है ना तो उसका कोई ज्यादा लाभ नहीं है। तो आप उनको इस्कॉन से जोड़ दीजिए, उनको माला करने को बोलिए, और जब वो थोड़े समय तक माला करने लगे 6-8 महीने तक, तो फिर उन दीक्षा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन प्रभु जी वो पढ़ नहीं सकती है, श्लोक का नहीं, ये सब नहीं कर सकती है, तो क्या वो ले सकते हैं? फिर भी ऐसा बात नहीं है। ठीक है जी। हरे कृष्ण। हेलो प्रभु जी, और एक चीज पूछना था, ये सूक्ष्म शरीर का साइज, सूक्ष्म शरीर का प्रभु जी म्यूट हो गए। हरे कृष्णा। प्रभु जी अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हेलो हरे कृष्णा प्रभु जी। सूक्ष्म शरीर का प्रभु जी साइज क्या होता है? सूक्ष्म शरीर का साइज तो पता नहीं है मेरे को। आत्मा के लिए लिखा हुआ है कि बाल के अग्रभाग का 10,000वां हिस्सा, और सूक्ष्म शरीर का तो कहीं पढ़ा नहीं है माता जी मैंने, क्या साइज है। सूक्ष्म शरीर में वो मन बुद्धि आत्मा रहता है ना प्रभु जी? मन बुद्धि अहंकार, मन बुद्धि अहंकार। आत्मा तो ये साइजिंग मतलब वो जो जब आदमी शरीर छोड़ता है तो कष्ट उसी को होता है ना, आत्मा को तो कोई कष्ट हो नहीं सकता है, तो सूक्ष्म शरीर ही कष्ट। तो जब आप शरीर छोड़ रहे हैं तब तो आप अपने शरीर में ही है ना, और फिर उसके बाद आपको एक यातना शरीर अलग मिलती है। तो यातना मिलती है प्रभु जी, वो किस चीज को मिलती है? क्योंकि आत्मा तो बोलते हैं अमर है, उसको कुछ हो नहीं सकता है, ना जला सकते हैं ना काट। यातना शरीर अलग मिलता है उसको। तो ये सूक्ष्म शरीर प्रभु जी, तो 3 चीजें हो गई, एक तो हो गई आत्मा, दूसरा हो गया सूक्ष्म शरीर, और ये यातना शरीर फिर अलग से मिलता है। 3 चीज हमेशा होती है, अभी भी 3 ही है, आत्मा, सूक्ष्म शरीर और उसके ऊपर स्थूल शरीर जो आप देख रहे हैं ना, जो 5 महाभूत से बना है, वो तो आप जो देख रहे हैं वो स्थूल शरीर देख रहे हैं। स्थूल शरीर, तो ये स्थूल शरीर तो रह जाएगा। स्थूल शरीर के बाद जो 2 चीजें बच जाएंगी वो है आत्मा और सूक्ष्म शरीर जी। तो आत्मा तो चूंकि परमात्मा का अंश है तो उस पर कोई असर नहीं होता है।
सूक्ष्म शरीर में हमारा मन बुद्धि अहंकार वो कैरियर बनेगा, एंड देन यू आर सेइंग यातना का एक अलग से शरीर होता है। हाँ, यातना शरीर आपको अलग मिलता है। तो जैसे मान लीजिए आपको नरक में भेजा जाएगा तो वहां पे यातना शरीर मिलेगा, स्वर्ग में भेजा जाएगा तो स्वर्ग के हिसाब से शरीर मिलेगा, भोग करने के लिए शरीर मिलेगा। ओके, एंड ये आत्मा और सूक्ष्म शरीर दोनों उस यातना शरीर या भोग शरीर में जाएगा। बिल्कुल प्रभु। जब आप भगवान के धाम जाएंगे तब मन बुद्धि अहंकार को पीछे छोड़ के जाएंगे। जब तक भौतिक जगत में घूमते रहेंगे तब तक ये आपके साथ घूमते रहेंगे। ओके प्रभु। हरे कृष्णा कुसुम माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। प्रभु जी मुझे वो जो उल्टा वृक्ष और सीधा वृक्ष है उसका जो है ना नहीं समझ में आया है बिल्कुल भी। माता जी कहने का उसमें अर्थ यही है कि हमारा जो भौतिक संसार है जिसमें हम जीते हैं वो आध्यात्मिक संसार की परछाई मात्र है। तो यहाँ जो हमें खुशियां दिखती हैं वो वास्तव में खुशियां नहीं है, वो दुख है। पर असली खुशियां भगवान के धाम में। तो जैसे एक पेड़ होता है ना, बहुत बड़ा पेड़, अश्वत्थ का पेड़ है, बढ़ता ही जाता है बढ़ता ही जाता है, उसमें एक टहनी से दूसरे टहनी में बंदर छलांग लगाता रहता है। तो हम भी इसी तरीके से एक योनि से दूसरे योनि में जाते हैं, कभी इंसान, कभी पशु, कभी पक्षी, कभी पेड़, हमारे कर्मों के हिसाब से, हमारी इच्छा के हिसाब से। तो और इसमें हम दलदल में जैसे फंसते जाते हैं ना, इसमें हम फंसते जाते हैं और अंदर। मान लीजिए इतना घना वृक्ष है तो आप पूछेंगे मैं निकलूं कैसे इस वृक्ष से, मैं इन योनियों से कैसे बाहर आऊं, कब तक मैं 84 लाख योनियों में फंसा रहूंगा। तो भगवान कहते हैं विरक्ति के शस्त्र से काट गिराओ, यानी डिटैचमेंट। जब तक हम डिटैच्ड नहीं होंगे तब तक हम इससे बाहर नहीं निकल सकते। और डिटैचमेंट क्या नहीं, तो अपनी अटैचमेंट है उनको भौतिक चीजों से नहीं रखते, भगवान पे रखेंगे। ठीक है। तो हम जो उलझे हुए हैं वो सीधे वृक्ष में उलझे हुए हैं कि उल्टे वृक्ष में उलझे हुए हैं? उल्टे वृक्ष में, क्योंकि सीधा वृक्ष तो भगवान के धाम में है। सीधा वृक्ष भगवान के धाम में है जी। और उल्टा वृक्ष हम भौतिक लोगों उसमें उलझे हुए हैं। जी, तो ये संसार ही है वो उल्टा वृक्ष, जिसमें हमें दिखता है सुख, पर वो सुख नहीं है, वो दुख है। अच्छा। जैसे है ना, कोई भी आपका सुख का कारण ही तो बाद में दुख का कारण तो बनता है। उसकी जड़ें तो ऊपर की ओर जा रही है ना। हाँ, तो उल्टा हो गया ना, इसीलिए। अच्छा। उल्टा मतलब जड़ ऊपर टहनियां नीचे। हाँ हाँ वही, ठीक है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा अन्वेषा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी अभी मेरा क्वेश्चन जो अभी रंजन माता जी जो पूछे थे उसी से ही थोड़ा कोरिलेटेड था, पर उससे पहले मैं ये बताना चाहती हूँ कि वो उनका क्वेश्चन था कि आत्मा का साइज क्या होता है। तो प्रभु जी मैं कहीं पे पढ़ी थी शायद भगवत गीता में कि कहीं पे पढ़ी, सूक्ष्म आत्मा का जो मतलब सूक्ष्म शरीर जो है। हाँ हाँ प्रभु जी, तो जो आत्मा निकलती है बॉडी से तब उसका आकार थंब साइज के आकार का होता है, पर फिर उसके बाद क्या छोटा छोटा होता है मुझे नहीं पता, पर जब शरीर से निकलता है तो थंब साइज से ही निकलता है वो। मैं ये चीज कहीं पे पढ़ी थी प्रभु जी। और हाँ, तो और प्रभु जी मेरा क्वेश्चन यही है कि जैसे चेतना है मनुष्य के, जब शरीर छोड़ता है तो उसका मन बुद्धि अहंकार उसी के साथ जाता है प्रभु जी, मैं ठीक बोल रही हूँ? हाँ, मन बुद्धि अहंकार को तो सूक्ष्म शरीर बोलते हैं माता जी। जी जी जी। तो प्रभु जी अभी मतलब मान लीजिए मेरी लाइफ में अहंकार का छोड़ दीजिए, अगर अहंकार बोलिए तो हाँ मेरा एक अहंकार है कि मैं बाकी देवताओं का पूजा ना करके मैं कृष्ण भगवान को पूजा करती हूँ, बाकी मंदिर नहीं जाती, बस भगवान को ही पूजती हूँ मैं। और बाकी जो मन और बुद्धि है भगवान पे तो स्थिर है ही है,
पर प्रभु जी क्या मैं बोल सकती हूँ, जैसे मान लीजिए अभी मेरे फैमिली में ये लोग ज्यादा मतलब भौतिक चीज में आसक्ति है और बहुत ही कम भगवान में मतलब ऐसा मन करते हैं। जैसे पूजा का टाइम हो गया, ठीक है पूजा कर लो, फिर हो गया, फिर से इवनिंग में हो गया, फिर ठीक है। लेकिन जैसे दिन मतलब रात दिन 24 आवर्स भगवान को मन में रखते ही मतलब कर्म फल में आसक्ति ना होने, वो चीज मैं जैसे मैं उनको सिखाना चाहती हूँ पर वो नहीं समझते ये चीज। ये थोड़ा मेरे मन में है कि मान लीजिए कल मैं अपना शरीर त्याग दी, लेकिन मन और बुद्धि ठीक है भगवान की तरफ है ही है, लेकिन ये चीज भी मेरे साथ में रह गया कि अरे मेरी फैमिली उनका भी थोड़ा उद्धार कर लीजिए भगवान, उनको भी थोड़ा मतलब बुद्धि दे दीजिए, आपके जैसे उद्धार कर लीजिए इस भव सागर से। तो इससे क्या मैं कह सकती हूँ प्रभु जी की मेरा थोड़ा इच्छा रह गया उनकी तरह, मतलब आसक्ति भाव रह गया है, इसको यही मान सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, जरा सी भी कोई भी चीज की इच्छा रह जाएगी तो हमें वापस आना पड़ेगा। छोटी सी भी इच्छा, कोई इच्छा नहीं रह सकती है, इच्छा शून्य होना पड़ेगा। भगवान की सेवा को छोड़ के आपकी कोई इच्छा नहीं रह सकती। ठीक है, तो हम सोचते हैं पर ये हम जब आगे बढ़ेंगे धीरे धीरे तब हमें समझ में आएगा कि अच्छा हम तो सोचते थे कि ये ठीक है पर ये ठीक नहीं है। ठीक है, तो इतना आपको ज्यादा विश्लेषण नहीं करना है। आपको क्या करना है, नियमों का पालन करिए, माला करिए दृढ़ता के साथ, और जो हमारे आचार्य ने बताया वो करिए, वो करते रहेंगे, धीरे धीरे आप देखेंगे अपने आप चीजें बढ़ रही हैं। ठीक है माता जी? जी तो प्रभु जी। हाँ, इतना ज्यादा अभी विश्लेषण मत करिए। 16 माला आप कर रहे प्रभु जी हैं। मतलब ऐसा मन है ना कि ठीक है आपके मतलब गुरु जी है ही है, सब कुछ है भगवान की कृपा से, लेकिन तो कल आपको हो ना हो। भगवान की, आपके माँ बाप आपका परिवार वो बाद में है, पहले वो भगवान की संतान है। तो जी जी आपकी ज्यादा चिंता भगवान को है, तो आप चिंता मत करिए ज्यादा। ठीक है, भगवान बहुत की, बहुत अच्छा बोले प्रभु जी। हम बीज प्रदा पिता, भगवान सबके पिता हैं। जी तो जी हम जी। कौन होते हैं चिंता करने वाले? हम हम तो आते हैं जैसे बच्चे कि बीच पे जाते हैं, घर घर बनाते हैं ना, खेलते हैं करते हैं, वैसा ही हमारा हाल। तो वो भगवान के बच्चे हैं, भगवान को ज्यादा चिंता है। बस तो ये ना रह जाए प्रभु जी के मन में कि मैं अपना कर्तव्य ठीक से नहीं कर पाई, अपनी फैमिली को नहीं माता जी, भगवान की तरह। देखिए इसमें क्या है कि ये भी हमारा अहंकार है, जैसा आपने कहा ना। जी जी। एक हमारे सीनियर डिवोटी कहते हैं कि हमें लगता है हमारा परिवार हम पे आश्रित है, तो वो कहते हैं हमें जीते जी 1 हफ्ते के लिए मर के देखना चाहिए। मतलब बिना घर वालों को बताए हफ्ता 10 दिन वृंदावन चले जाओ, मोबाइल बंद कर दो, है ना? तो हो सकता है वो सोचेंगे कि आप मर गए हैं, कर गए हैं। हफ्ते 10 दिन बाद आप जाके देखेंगे वो खुश से रह रहे हैं। शुरू के 2-3 दिन के गम की बात है, बाकी कुछ नहीं है, जीवन तो चलाना ही है ना? तो ये हमारा भ्रम है कि हमारे कारण ऐसा हो रहा है, हमारे कारण ऐसा हो रहा है। हम पे कोई भी निर्भर नहीं है, सब भगवान पे निर्भर है। ठीक है, जी प्रभु जी। हरे धन्यवाद कृष्ण। प्रभु जी। हरे धन्यवाद। कृष्ण। चैट से ले लेता हूँ एक बार प्रभु जी। ओके, पिंकी माता जी का प्रश्न है कि वो थोड़े से कंफ्यूज हो गए हैं कि अगर भगवान हर किसी के हृदय में है फिर भी वो लोग गलत कार्य क्यों करते हैं? क्योंकि हमारे पास क्या है, इच्छा है माता जी। तो दैवी और आसुरी गुण में तो हमने यही देखा था ना, ये हम देखेंगे कल का जो अध्याय है ये बिल्कुल उसी पे ही है, 16वां अध्याय। दैवी और आसुरी गुण, हर व्यक्ति के अंदर 2 गुण होते हैं, दैवी और आसुरी। जिसे हम पोषण देंगे वही गुण बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो अगर भगवान के सारे बच्चे अच्छे होते तो फिर तो इतने ज्ञान का कोई लाभ ही नहीं था। सभी अच्छे हैं, आराम से चल रहे हैं, मौज कर रहे हैं, सो रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं। पर दोनों गुण है हमारे अंदर, असुर और सुर यानी देवता, शुरू से ही है। ठीक है माता जी, तो ये कॉन्सेप्ट को आप गलत तरीके से सोच रहे हैं कि भगवान के अंश अच्छे ही होंगे ना। भगवान के अंश अच्छे ही होते हैं, पर उस पर कंडीशन सोल्ड मतलब हम शुरू से विद्रोही हो जाते हैं। ठीक है, ओके प्रभु जी, ये बताएं कि गुरु के साथ और गुरु के बिना कैसे गति मिलेगी? गीतिका माता जी से तो हमारी बात हो गई है। ठीक है, ओके वैभव प्रभु जी ने 16 माला एकादशी से चालू कर दिया। हरि बोल प्रभु जी, बहुत ही अच्छा। मैं फोन में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, मेरे सारे मैसेज डिलीट हो गए। आप एक बार सारे क्लास के सारे लिंक शेयर कर, जी सारे क्लास के सारे लिंक कैसे शेयर करें? आपके पास व्हाट्सएप ग्रुप है ना उर्मिला माता जी? तो व्हाट्सएप ग्रुप में तो व्हाट्सएप ग्रुप में तो लिंक आते रहते हैं ना। व्हाट्सएप ग्रुप नहीं है तो फिर आप बताइए एक बार। चैंटिंग से नहीं हो सकता है, क्या चीज पूछ रहे हैं? क्या चीज का उपाय बता रहे हैं प्रभु जी? विवेक प्रभु
ठीक है, खुशी माता जी अनम्यूट करिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी माता जी। प्रभु जी, इस्कॉन डिसिपल कोर्स किसके लिए है? हाँ, इस्कॉन डिसाइपल कोर्स का अर्थ होता है कि जो दीक्षा लेना चाहते हैं उनको एक छोटा सा कोर्स करना होता है, आईडीसी कहते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट हम करवा रहे हैं इस्कॉन बेंगलुरु से, नहीं तो बाकी जगह से पैसे लगते हैं करने के लिए। और इसमें आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा। तो 5 दिन के कोर्स के बाद आप एक एग्जाम देंगे, छोटा सा एग्जाम में अगर आप पास हो जाते हैं तो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। तो भविष्य में कभी भी, और ये सर्टिफिकेट लाइफ लॉन्ग वैलिड है, कभी भी आप दीक्षा लेने के लिए इच्छुक हो तो आपको वो कहेंगे आईडीसी कोर्स किया है, सर्टिफिकेट सबमिट करिए। तो उस समय आप है ना हड़बड़ाएंगे, कहाँ मैं जाऊँ, कहाँ जाऊँ, कहाँ से आईडीसी करूँ। तो अच्छा है कि हम आईडीसी कोर्स करें, सर्टिफिकेट लेके रख लें। जब आपकी इच्छा हो दीक्षा लेने की तब आप दीक्षा लेंगे तो ये सर्टिफिकेट आपको काम आएगा। इसकी कोई एक्सपायरी पीरियड नहीं है, ये कभी भी आप कर सकते हैं इससे। ओके जी प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण। विवेक प्रभु जी, दीक्षा लेनी पड़ेगी। पैसे कमाने के लिए स्कूल कॉलेज में एडमिशन लेना पड़ता है। आप ऐसे नहीं कह सकते नहीं, पर आप कह सकते हैं नहीं मेरे पापा बिजनेसमैन है, मैं तो बिना पढ़े ही बिजनेस करूंगा। बिना पढ़े आप बिजनेस नहीं कर पाएंगे, अभी समय बदल गया है। तो अगर हमें भगवान की प्राप्ति करनी है तो गुरु की शरण में जाना ही होगा। तो आप कहेंगे गुरु की शरण में जाना क्या दीक्षा लेना जरूरी है? तो एक औपचारिक रूप से अगर आपको गुरु शिष्य परंपरा से कनेक्ट होना है तो आपको दीक्षा लेना पड़ेगा। ठीक है प्रभु जी। और हम कौन होते हैं दीक्षा लेने वाले? ये गुरु की कृपा है जो वो हमें दीक्षा देते हैं। ठीक है, ओके। हरे हरे कृष्ण। कृष्णा अरविंद प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। गुरु जी, ये जैसे गीता पाठ करना चाहते हैं तो श्लोक पढ़े और उसके बाद अनुवाद भी पढ़ें, ऐसा? मतलब आप घर पे करना चाहते हैं प्रैक्टिस? नहीं, जैसे कि हम कैजुअली इंसिस्ट करते हैं कि पठन करें करके, तो मैं तो फ्रेश हूँ, मतलब ये क्लास भी पहली बार कर रहा हूँ। क्लास में भी मैं बहुत क्लियर नहीं हो पा रहा हूँ, मतलब थोड़े से कंसंट्रेशन इशू होता है। कुछ श्लोक समझ में आते हैं, कुछ नहीं आते हैं। जैसे कि मान लो रैंडम कभी पढ़ने का मन किया, पढ़ रहे हैं, तो श्लोक पढ़ना रहता है कि उसका अनुवाद पढ़ते हैं? हाँ, तो जो मेन प्रभु जी है वो ये है कि हम जो लिखा है उसको समझें। जी जी तो भले आप श्लोक ना भी पढ़ पाए तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जी जी आप अनुवाद पहले पढ़ें, जी। और उससे ज्यादा आवश्यक है कि नीचे जो प्रभुपाद जी ने तात्पर्य लिखे हैं वो पढ़ें। तात्पर्य भले जी एक ही पढ़ें एक दिन में, जी 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 ज्यादा पढ़ना इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट है जो पढ़ा है उसे अपने जीवन में लागू करें। जी जी अगर आप एक श्लोक के तात्पर्य को भी अपने जीवन में लागू कर लेते हैं ना जी तो आपका जीवन सफल हो जाएगा। जी जी गुरु। और हम हजारों श्लोक पढ़ के भी अगर एक को भी अपने जीवन में लागू नहीं करते तो कोई लाभ नहीं है। पर जी सिर्फ एक ही पढ़े और उसी को लागू कर लें तो हजारों पढ़ने के बराबर है। जी। जी बिल्कुल। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्णा सुधीर प्रभु जी। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। मालाएं कितनी करी आज आपने? आज आज गुरु जी सुबह 8 करी है, अभी मैं 8 और करूंगा तब तो सोऊंगा। जी आप आपकी गाड़ी तो उतर गई है पीछे से। थोड़ी तेज होती है फिर स्लो हो जाती है गुरु जी, लेकिन मैं करूंगा जो। चाय पी रहे हैं? नहीं नहीं, चाय अब इच्छा नहीं होती बिल्कुल। ठीक है, पूछिए प्रभु जी। हाँ गुरु जी, ये पूछना था कि जैसे पहले श्लोक में ये समझाया गया शाश्वत वृक्ष की जो पत्तियां हैं वो वैदिक स्रोत है ना? तो तीसरे और चौथे उसमें श्लोक में बताया गया कि इसको आप विरक्ति के शस्त्र से काट गिराए इस वृक्ष को। जी। तो मेरा यही है, एक बार मैंने पूछा था, मैं भूल गया फिर से गुरु जी, कि जब पेड़ कटेगा तो उसके साथ टहनी वहनी सब कटेंगी, तो जब टहनी कटेंगी तो उसके साथ पत्ते भी गिरेंगे, तो वैदिक स्रोतों का ह्रास नहीं होगा गुरु जी? तो हम असली में कोई पेड़ों को थोड़ी काट रहे हैं प्रभु जी। अच्छा। हम तो यहाँ पे समझा रहे हैं हाँ। कि आप क्या करें। ये वृक्ष क्या, पहली बात तो ऐसा कोई वृक्ष असली भौतिक रूप में थोड़ी है, ये तो भगवान बता रहे हैं
ये भौतिक संसार इस वृक्ष के जैसा है। अच्छा, उपमा दी है। हाँ हाँ, फिर उसके बाद बताते हैं कि इसी पेड़ में पत्ते लगते हैं और वो पत्ते वैदिक स्तोत्र हैं। यानी आप इसी भौतिक जगत में रहते रहते जब वेदों को पढ़ेंगे करेंगे तो आपको पता चल जाएगा क्या करणीय है क्या अकरणीय है। अच्छा, फिर जब आपको पता चल जाएगा कि अच्छा भगवत गीता पढ़ी मैंने, अभी हम भगवत गीता पढ़ रहे हैं तो उसी भौतिक संसार में ही तो फंसे हुए हैं, उल्टे वृक्ष में ही तो हम भी किसी टहनी में बैठे हुए हैं ना, हम भी तो किसी टहनी में ही बैठे हुए हैं। और उसको वहां पे बैठे बैठे हम पढ़ रहे हैं किसको, शास्त्रों को, और उसमें हमने पढ़ लिया कि इस पेड़ को हमें विरक्ति के शस्त्र से काटना है। तो काटना है, इससे निकलना है बाहर। तो अब असल में थोड़ी ना कोई आप लेके जा रहे हैं काटने के लिए उसमें औजार, अभी आपको अपने अंदर डिटैचमेंट डेवलप करनी है। हाँ, भगवान से आसक्ति। तो अभी आप जो 8 माला करेंगे उसमें भगवान के प्रति आपकी आसक्ति और बढ़ेगी। ठीक है, कल हो गई थी गुरुजी, कल 16 करी थी, आज भी करूंगा मैं, क्योंकि एक बार करे बिना सोइएगा मत करिए। हाँ, क्रम टूट गया तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। अभी करके ही सोइएगा। बिल्कुल गुरुजी, आपकी वो आवाज में इतना ओज है कि वो मेरे पे हृदय को छूती है गुरुजी। नहीं प्रभु जी, आप रोज करिए, आप अच्छे भक्त हैं। आपने कब से 16 माला करी, अभी बीच में आप छोड़ दिया आपने, चाय भी पीनी शुरू कर दी थी आपने, है ना? हाँ हाँ, चाय वैसे कंटिन्यूअस पी रहा था, अभी गुरुजी करीब हफ्ते भर से बिल्कुल उसकी वो विरक्ति हो गई चाय से। हाँ, तो करते रहिए प्रभु जी कंटिन्यू, क्योंकि बाकी तो कुछ भी नहीं है, यही है जो है। ठीक है जी जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा नीता माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी अभी पूछना था कि अगर परिवार इच्छाएं रखते कि मतलब मेरी बेटी ऐसा करना चाहिए तो उस टाइम में क्या करना भाई प्रभु जी? फिर से पूछिए माता जी, मैं आपका प्रश्न नहीं समझ पाया, एक बार फिर से बोलिए। अनम्यूट करिए। प्रभु जी बोलिए। अभी जैसे पिताजी अगर कुछ इच्छाएं रखते कि मेरी मतलब बेटी पढ़ के ऐसा कुछ करे, मतलब उनका इच्छा रहेगा तो उसके लिए क्या करना चाहिए प्रभु जी? उनका मतलब तो उनका इच्छा क्या होगा? 2 ही इच्छा होगा ना, या तो शादी ऐसा करे या तो नौकरी करे, ऐसा कुछ करेंगे ना। हाँ, तो अगर तो विरक्ति कैसे ले परिवार से? परिवार से विरक्ति का अर्थ ये नहीं है माता जी कि हम परिवार को छोड़ दें। ठीक है, तो इस्कॉन में भी माताओं के लिए स्पेशली उन्हें गृहस्थ जीवन का ही रिकमेंडेशन है, क्योंकि माताओं का जो स्वभाव है वो इतना निर्मल रहता है कि उन्हें एक सपोर्ट की आवश्यकता पड़ती है। तो शादी से पहले पिता का सपोर्ट, शादी के बाद पति का सपोर्ट, और बुढ़ापे में पुत्र का सपोर्ट। तो हमें कोशिश करनी है कि इसी तरीके से हम जो हमारे गृहस्थ जीवन रहेगा माताओं का, उसी में हम भक्ति करें। क्योंकि सबसे अच्छी बात क्या है कि जो घर की माताएं करती हैं वो घर का वातावरण बन जाता है। तो स्पेशली बच्चे उसको पिकअप कर लेते हैं कि मम्मी ने ऐसा किया, मैं भी ऐसा करूंगी, तो वैसे आप करिए। ठीक है, माताओं को कभी भी रिकमेंडेड नहीं है कि आप शादी ना करें। इस्कॉन ने हमेशा कहा है कि माताओं को गृहस्थी बनना है, क्योंकि माता को एक सपोर्ट चाहिए। पर साथ ही साथ इस्कॉन कहता है हर पुरुष को ब्रह्मचारी बनना चाहिए। तो अभी जो गुरु महाराज हैं वो सुबह सुबह मायापुर में की क्लास देते हैं 8 बजे। तो एक माता ने उनसे प्रश्न किया, गुरु महाराज आप कहते हैं सारी माताएं गृहस्थ बने, सारे पुरुष ब्रह्मचारी बने, तो ये कैसे होगा? अभी पुरुष तो ब्रह्मचारी बन जाएंगे, माताएं गृहस्थ बनेंगी। तो गुरु महाराज ने कहा नहीं, यही नियम है, ऐसा ही करना है। ठीक है, तो हाँ, तो यही है महाराज जी, ये रिकमेंडेड है। अगर मन नहीं किया तो क्या करेंगे प्रभु जी? देखिए, मन का तो ऐसा है माता जी कि मन हमेशा हमें गलत दिशा में लेके जाता है। भक्ति सिद्धांत एक्चुअली मेरा जो मन है पूरा कृष्णा पे है, तो मतलब नहीं क्या बाकी किसी पे मतलब
कुछ है एक ही नहीं। आप डिवोटी प्रभु जी खोजिए जो भक्ति करते हैं ऐसा, तो आपको बहुत सुविधा हो जाएगा। जो भी भक्त है ना, जो प्रभु जी लोग भी तो भक्त हैं, और ऐसा नहीं कि सारा प्रभु जी ब्रह्मचारी बनेंगे ना, उनको भी गृहस्थ चाहिए। तो आप अगर गृहस्थ मतलब जिनकी इच्छा है परिवार शुरू करने की, उन वैसे आप प्रभु जी से अगर आप गृहस्थी करेंगे तो आप दोनों मिलकर अच्छे से भक्ति करेंगे, और आपके जो संतानें होंगी वो तो और अच्छी भक्त होंगी, क्योंकि शुरू से डे 1 से उनको भक्ति मिलेगी। तो इसीलिए इस्कॉन में डिवोटी जो है जो शादी करते हैं, तो वो आपस में डिवोटी से शादी करते हैं, जी कर्मी से शादी नहीं कर पाते हैं फिर वो, है ना, क्योंकि बहुत ज्यादा मिसमैच हो जाता है। हाँ, इसमें शायद और अगर आपको नहीं है तो इस्कॉन गुड़गांव, शायद मित्तल माता जी ने बताया था, किसने बताया था कि इस्कॉन गुड़गांव में उनका कुछ मैरिज ब्यूरो है। तो एक बार आप सर्च करिए, मतलब शायद गुरुग्राम का ही बताया था, इस्कॉन गुड़गांव, ठीक है। उन्हीं का बताया था शायद वैसे प्रभु तो जी अभी ने। पढ़ाई कर रही हो प्रभु जी, बस फ्यूचर के लिए मैंने पूछा था। हाँ, तो आप नोट कर लीजिए उसको और देख हाँ लीजिए। हाँ हाँ ठीक है। हाँ, क्या बता रहे हैं सुमित प्रभु प्रभु? जी, मैट्रिमोनियल साइट के बारे में बताया था माता जी ने, शायद पुणे के बारे में बताया था। पुणे, अच्छा, ठीक है। प्रभु जी और ये पूछना था कि मतलब नहीं क्या भगवत गीता पढ़े ना, तब से मतलब खाने की इच्छा ही नहीं हो रही है। खाने की इच्छा नहीं हो रही है? हाँ, तो भगवान को भोग लगाते हैं आप? नहीं घर पे नहीं लगा, हाँ, भगवान को बस भोग उनका लगाइए। नाम बोल के और फिर खाती हूँ। भगवान को भोग लगाइए, उससे क्या होगा ना, आप सही मात्रा वैसे में। प्रभु जी घर पर है ना, मतलब नॉन वेज बनता है, तो मैं अकेली जो मतलब नॉन वेज नहीं खाती हूँ, तो भोग नहीं लगा सकती हूँ मैं। ठीक है, तो उसमें थोड़ा सा माता जी देखिए, हमें तो अपना शरीर स्वस्थ रखना है, क्योंकि शरीर के माध्यम से ही भक्ति करेंगे। तो ज्यादा नहीं खाना चाहिए, पर कम भी नहीं खाना चाहिए। तो शरीर को तो मेंटेन नहीं करेंगे, बीमार पड़ेंगे, तो फिर भक्ति कैसे करेंगे? जी। तो शरीर को जितना मेंटेन करने के लिए खाना, वो तो खाना चाहिए। तो उसमें रात का खाना हम स्किप कर सकते हैं, सुबह और दिन में खा सकते हैं, ठीक है। रात को नहीं भी खाएंगे, थोड़ा सा दूध पी के रह सकते हैं, और फिर सवेरे हमें जल्दी आँख भी खुलती है, तो वो ठीक है। मंगल आरती अटेंड करती हूँ प्रभु जी। हाँ, तो कम खा के सोएंगे ना, तो आँख खुल जाएगी अपने। हाँ, मालाएं भी करती हूँ। कितनी माला कर रहे हैं? 16 माला, 16 कितने 16 टाइम से ज्यादा करती हूँ अभी। कितने टाइम से कर रहे हैं? कितना समय लग गया? एकादशी से। अभी एकादशी से। कहाँ रहते हैं माता जी? हाँ, महाराष्ट्र में? पुणे में, देव रोड। अच्छा, आप पुणे में हैं, तो आपको तो देखिए मिल गया ना, इस्कॉन पुणे का ही तो है, जो मैट्रिमोनी वाला उनका ब्यूरो है कुछ। तो आप वहां से धीरे धीरे जुड़िए, और अपने लिए, है ना, आप खोजिए किसी प्रभु को। नको नहीं। तो ठीक है, जी, ओके माता जी, हरे कृष्ण। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा पवन प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम। बोलो। अच्छा, अब पहले महामंत्र सुना दो। हाँ हाँ, वादा करते हैं, पहले महामंत्र सुना दो। हाँ, हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। और वो श्लोक का सुना दो, कैसे धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र सुविधा युद्ध बाबा परमोजा समझार किम कुर्वन्। बोलो हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा। कितने बड़े आपके पुत्र हैं प्रभु जी? ये प्रभु जी 4 वर्ष और 4 महीने के हैं अभी। अच्छा। जी प्रभु, अभी पढ़ना शुरू नहीं किए, अभी विद्यालय नहीं जाते हैं। अभी नाम इस बार हो सकता है 1 अप्रैल से जाएं, अभी विद्यारंभ नहीं हुआ है। संस्कार भी नहीं हुआ। अभी मुंडन संस्कार भी नहीं हुआ है प्रभु इनका। आप कहाँ रहते हैं प्रभु? हम प्रभु जी, हम उत्तर प्रदेश में बहराइच जनपद पड़ता है, नेपाल से सटा हुआ है प्रभु। अच्छा अच्छा। जी जी जी, आप ये नेपाल से सटा हुआ है प्रभु ये। हाँ, क्योंकि अभी आपका झुकाव है भक्ति के प्रति, तो इस्कॉन के कुछ
गुरुकुल चलते हैं। जी प्रभु। हाँ, तो उनके बारे में थोड़ा पता करिए, है ना। जी प्रभु। जी बोलिए प्रभु जी, क्या प्रश्न है? हाँ प्रभु जी, हमारा प्रश्न क्या, चूंकि जो है क्या नाम है, जब जैसे हम निकलते हैं बाहर तो ऐसे लोगों से भेंट भी हो जाती है। ऐसे हम एक दिन वहाँ शाम की भागवतम क्लास में भी हमने प्रभु जी से जो है चर्चा किया था, जैसे जब हम 16 नामों का जाप करते हैं तो बहुत सारे लोग कहते हैं, चूंकि बोल करके उच्चारित करके हम करते हैं, तो होता है सबका सामना ऐसे होता है और होगा, आगे भी होता रहेगा। तो कहते हैं कि आप 16 नामों का क्यों जाप करते हैं? नाम तो किसी एक जो है क्या नाम है शब्द का होना चाहिए, एक नाम का जाप होना चाहिए। क्योंकि अगर मान लिया शरीर जो है क्या नाम है छूट रहा है तो आप 16 नामों का नहीं जाप कर सकते हैं। नाम एक कोई भी जो है क्या नाम है राम ले लीजिए, या जो है क्या नाम है कोई भी कृष्ण ले लीजिए, या कुछ भी जो है क्या नाम है, तो आप 16 नामों का जाप क्यों करते हैं? तो प्रभु जी से भी हमारी जो है क्या नाम है, तो उन्होंने भी हमको समझाया था प्रभु। तो इस विषय में थोड़ा सा मार्गदर्शन करें प्रभु। और हमें चूंकि इस जिज्ञासा का उत्तर भी मिला है प्रभु, तो जरूर जो है क्या नाम है हम शेयर करेंगे इसको, कि मतलब अगर जिज्ञासा उठी है तो कहीं ना कहीं से हमको जरूर जो है क्या नाम है उसका उत्तर मिला है। प्रभु जी, इसमें तो जो 16 नाम है, जी प्रभु, 16 के 16 नाम किसके हैं? भगवान के। जी प्रभु, हर शब्द। जी, तो आप ऐसा नहीं कह रहे हैं ओम नमो कुछ भी, है ना, और नमो में आके आपकी गाड़ी अटक गई और आपकी मृत्यु हो गई, ऐसा तो आप कर नहीं रहे हैं, क्योंकि नमो का मतलब है नमस्कार। नमस्कार। जी प्रभु, जो आपको महामंत्र प्रभुपाद जी दे रहे हैं और उसके पहले जो आचार्य ने दिया, उसमें एक भी ऐसा शब्द नहीं है जो भगवान का नाम नहीं है, इसीलिए इसे रबड़ी कहते हैं। कोई भी एक ऐसा शब्द नहीं है जिसमें भगवान का नाम नहीं है। तो मान लीजिए अगर आपके तर्क से हम बात करें कि शरीर त्याग रहे हैं और पूरा मंत्र कंप्लीट नहीं कर पा रहे, मंत्र कंप्लीट करने की आवश्यकता ही क्या है? किसी भी शब्द में अगर आपकी गाड़ी अटकती है, वही तो भगवान का नाम है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो नुकसान तो कहीं है ही नहीं। नुकसान उनको है जो ऐसे शब्द का इस्तेमाल करते हैं, ओम नमो, है ना, कुछ भी आगे। तो नमो में अगर गाड़ी अटक गई तो मुश्किल है, पहली बात। दूसरी बात, भगवान कहते हैं कि जो अच्छे से मेरी भक्ति करता है, मैं क्या करता हूँ उसके लिए चीजों को सुलभ कर देता हूँ। तो ऐसा टेक्निकली भगवान आपको चीटिंग करने के लिए नहीं बैठे हैं यहाँ पे, है ना, कि अरे तुमने तो इस शब्द में अपनी गाड़ी रोकी, तुम नहीं आओगे मेरे पास, ऐसा नहीं कर रहे हैं भगवान। भगवान देख रहे हैं कि ये मेरा भक्त है, इसने मेरे को अपने भाव से याद किया है, तो मैं भले आप उनको याद भी ना कर पाए तो भी भगवान आपको याद आ जाएंगे। ठीक है, तो ये कर्मकांडी लोगों की सोच है, जो सोचते हैं इस मंत्र की आहुति देंगे तो अंदर से मर्सिडीज गाड़ी निकल के आएगी, इस मंत्र की आहुति देंगे तो BMW निकले। हम कर्मकांडी नहीं है, हम भगवान की सेवा चाहते हैं, है ना। जी प्रभु, समाज में कुछ ऐसे हैं लोग जो है क्या नाम है, अब हैं चूंकि ज्ञान है उनके पास, तो गुरु हैं वो हैं कहीं ना कहीं, तभी उनके पास संख्या हुई है। तो वो ऐसा कुछ शब्द, शास्त्रों के कुछ शब्द ऐसे उठा लेते हैं जिनको चाहते हैं कि लोग जो है क्या नाम है, लोग या उनके भक्त यही जो है क्या नाम है कहा करें। तब चूंकि अनुयायी जो उनके होते हैं तो भी वही कहते हैं। कर्मकांडी ऐसा नहीं करेंगे कई तो दिन से उनकी रोजी रोटी नहीं चलेगी ना प्रभु जी। एक अलग अपना जो है क्या नाम है पंथ का निर्माण करना चाहते हैं, कि अलग मतलब हमारी एक अलग लाइन है हमारी। जी। तो प्रभु 8-10 दिनों से जो है क्या नाम है ये मन में चल रहा था, तो हमको मिल भी गया कि ये 16 नाम, इतने दिन हम सोच रहे थे कि 16 नाम, लेकिन ये नाम 16 प्रभु के ही हैं। जैसे हरे है तो हरे प्रभु जी का चित्त हरण करने वाले हैं, मिल गया प्रभु। फिर कृष्ण तो कृष्ण नाम अर्थात जो है क्या नाम है सर्वाकर्षक है, सर्वोत्कृष्ट है, सबसे सुंदर है, उनसे सुंदर कोई है ही नहीं। और राम शब्द पढ़ा हमने प्रभु जी, एक लोगों ने डाला था अभी, किसी भक्त जी ने ही डाला था ग्रुप में। तो जब हम रा शब्द बोलते हैं तो हमारे अंदर के जो कलमश होते हैं, हमारे अंदर की जो बुराइयां होती हैं वो बाहर निकल जाती हैं। और जैसे ही रा निकलती हैं, जैसे बुराइयां हमारी निकल गई, फिर जैसे ही माँ हम बोलते हैं तो जो दरवाजा होता है हमारा, मुख रूपी कपाट होता है, खट से बंद हो जाता है कि दोबारा हमारे अंदर किसी तरीके की जो है क्या नाम है बुराई प्रवेश न कर पाए। जी। तो प्रभु यही 4 नाम 4 बार है, 16 नाम है। तो बिल्कुल सही प्रभु, आपने भी जो है क्या नाम है उसका समाधान कर दिया कि हमें 16 से नहीं मतलब है,
शरीर त्यागते समय एक भी नाम अगर निकल गया तो हम जो है क्या नाम है गोलोक धाम को जो है क्या नाम है पहुंच जाएंगे, हम प्रभु के जो है क्या नाम है शरणागत हो जाएंगे प्रभु। जी प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्णा प्रभु, हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हाँ शायद मित्तल माता जी मुझे ऐसा याद था कि आपने बताया और किसी और माता ने बताया होगा फिर, क्योंकि एक बार एक प्रश्न उठा था। ठीक है धन्यवाद, कोई बात नहीं। रेखा माता जी हरे कृष्णा, अनम्यूट करिए। हाँ प्रभु जी। जी माता जी। प्रभु जी वो जो क्विज है, जो प्रश्नोत्तर है, वो प्रभु जी मेरे फोन में खुल नहीं रहे हैं, वो कोड वगैरह कुछ चाहिए उसके लिए। माता जी स्क्रीनशॉट भेज दीजिए सुमित प्रभु को, क्या स्क्रीनशॉट है ना, कहाँ प्रॉब्लम आ रही है वो आपको सॉल्व कर देंगे। ठीक है ठीक है प्रभु जी। सुमित प्रभु जी मुझे फोन टच में आइए, उनको स्क्रीनशॉट चलाना नहीं भेजिए। आता। हाँ कोई बात नहीं है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ना। ठीक ठीक। हाँ स्क्रीनशॉट लेके भेजिए, वो आपको गाइड कर देंगे। ठीक है ठीक है ठीक। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण और मिला माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। हाँ जी जी प्रभु जी। मुझे मतलब मैं कई दिन से सोच रही थी, लेकिन मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मतलब मैं कैसे पूछूं। जैसे अभी अनीता माता जी ने पूछा था कि मतलब अभी जो थोड़ी देर पहले माता जी ने पूछा था ना कि हम मतलब ब्रह्मचारिता मतलब घर छोड़ जी सकते हैं या कैसे, जी 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 तो आपने बोला था कि माता जी के लिए अनिवार्य नहीं है, जी है ना प्रभु जी। तो मुझे ये कहना था, मैं तो मतलब मैं अकेली हूँ और मेरी बेटी है और बस मेरे पिताजी हैं। जी जी जी। तो मैं भी मतलब मेरा भी ऐसे मन नहीं लगता है घर में, लेकिन ये होता है कि मतलब ये है कि मतलब लगाव किसी से नहीं है, पर एक मतलब मन में ये रहता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कभी मन करता है कि मतलब मैं छोड़ के चली जाऊं, सिर्फ भगवान की सेवा करूं, लेकिन फिर दूसरी पल ये होता है कि पापा हैं, बेटी है, तो कुछ मतलब समझ में नहीं आता कि मुझे क्या करना चाहिए। जी 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 जी। तो माता जी इसमें कोई बहुत कंफ्यूजन वाली बात ही नहीं है, क्योंकि जब हमारे दुख थोड़े बड़े होते हैं ना तो हमें सब कुछ छोड़ने की इच्छा होती है, ऐसा होता है। पर हमें क्या करना है, हमें सब कुछ करते करते भक्ति करनी है। तो कभी भी हमें ऐसा नहीं कहना कि छोड़ के चले जाएं, कर जाएं, ऐसा नहीं करना। तो मुझे मतलब मेरी ना मतलब बचपन से यही रहा है मुझे, मतलब कि मुझे मतलब भक्ति करनी है प्रभु की, बस उनकी सेवा करनी है। मेरे तो को आप उतना करिए, टाइम नहीं, आप करिए सेवा माता जी। तो सेवा करने के लिए तो बहुत समय है ना, दिन में बहुत समय होता है। नहीं पर प्रभु जी, मैं जॉब भी करती हूँ ना, मेरे को तो उतना टाइम नहीं मिलता है। अभी जैसे मैं आती हूँ तो मेरी जैसे 7 बजे क्लास होती है, 8 बजे, फिर 9 बजे। तो अभी मतलब 8 बजे वाली, 7 बजे वाली मेरी हुई नहीं आज, क्योंकि ऑफिस में थी। तो अभी 8 बजे वाली मैंने फिर रास्ते में किया आते आते, तो मतलब ये प्रॉब्लम रहता है। जी जी कोई बात नहीं माता जी, इसमें क्या है कि हम ये कोशिश करनी चाहिए कि जॉब करते करते हम थोड़ी सी इतनी सेविंग्स बना लें अपनी, कि जब तक आपकी जो बेटी है ना, उनकी पढ़ाई लिखाई खत्म नहीं हो जाती, तो वो जी सेविंग जब आपकी बन जाए तो उसके बाद आप अपना समय जो है वो जॉब से हटा के भक्ति में दीजिए। पर हमें तो इस संसार में रहना भी है ना, हाँ तो जी आपको हमको उनको भले ही भौतिक पढ़ाई है पर भौतिक पढ़ाई करानी पड़ेगी, है ना, जी हमें रोजी रोटी चलानी पड़ेगी। तो ये यही तो इस संसार का द्वंद है। तो इसमें हम ज्यादा विशेष कुछ नहीं कर पाएंगे, जो समय आपको मिल रहा है उसको छोड़ के इसमें भक्ति करें, क्योंकि मान लीजिए आप सब कुछ छोड़ के करते हैं तो फिर तो दिक्कतें आ जाएंगी ना। जी और प्रभु जी। और अकेले बस माताओं के ये लिए जो है मंदिर में, वहां पे पहली बात तो इसको आप रह नहीं सकते हैं माता। अगर आप आसपास घर लेके भी रहते हैं, सेवा भी देते हैं, पर फिर भी दिक्कतें आ जाती हैं ना। तो जी इससे अच्छा है कि आप जो कर रहे हैं करते रहिए, जब तक आपकी सेविंग्स इतनी नहीं हो जाए कि फिर आपको लगे हाँ अभी मेरे पास सफिशिएंट सेविंग्स है, अब जो है मैं अपने बच्चे का एजुकेशन के लिए मेरे पास पैसे हो चुके हैं, घर के लिए हैं, और इसके बाद है ना जो आपकी बेटी है वो खुद भी आगे अपना डिसीजन ले सकती है चीजों को लेके, तब आप ज्यादा समय भक्ति में निकाल के दे सकते हैं। जी प्रभु जी। जी तो ये प्रैक्टिकल है माता जी। और नहीं तो अकेले माताओं के लिए ना काफी दिक्कतें आ जाती हैं, क्योंकि अम, क्या होता है कि मंदिर जो है वो इस चीज को एनकरेज नहीं करते हैं कि अकेले जी माता आए और फुल टाइम सेवा करें, क्योंकि
मंदिरों में ब्रह्मचारी भी रहते हैं ना, सब सन्यासी भी रहते हैं। जी प्रभु जी। हाँ, उन्हें एक मंदिर का डेकोरम मेंटेन करने की आवश्यकता है, क्योंकि कलयुग है ये। और जी प्रभु जी। हाँ, और चैतन्य महाप्रभु ने वो तो जब उन्होंने संन्यास धारण कर लिया था तो स्त्रियां उनके पास भी नहीं आती थी, इतने स्ट्रिक्ट थे वो। जी प्रभु जी। हाँ, तो आज इस्कॉन इतना सक्सेसफुल इसीलिए है क्योंकि वो इन सब नियमों को बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करता है। जी। हाँ, तो जो है वो प्रैक्टिकल तरीके से करिए। भगवान से ये प्रार्थना करिए कि ये हो सकता है ना कि आपको और अच्छे नौकरी कम समय वाली ना, जिसमें कम समय देना पड़े और आपको अच्छे पैसे मिल जाए, ये काम तो हो ही सकता है। तो उसमें आप और समय थोड़ा सा निकाल के तो भगवान को प्रार्थना करिए कि ऐसा है तो मैं कम समय जिसमें लगे ऐसी जॉब मुझे मिल जाए और पैसे उतने ही या थोड़े से ज्यादा मिले, इससे मैं ज्यादा समय आपकी भक्ति के लिए निकाल सकूं। तो भगवान सुनते हैं, ऐसी बात नहीं। जी प्रभु जी। ठीक है जी। हरे कृष्ण। ठीक है प्रभु जी, आज हम चलेंगे फिर सुमित प्रभु। ठीक, शैलेंद्र प्रभु जी, हम आपका प्रश्न कल भी ले लेंगे। ठीक है, आज थोड़ा समय भी हो गया है। तो कल हम शुरू करेंगे कौन सा अध्याय? कल हम शुरू करेंगे 16वां अध्याय, आसुरी और दैवी गुण। तो जैसा हमने कहा कि हर व्यक्ति के अंदर 2 गुण होते हैं, आसुरी गुण और दैवी गुण। जैसे आप कोई आग लगाते हैं, उसमें से धुआं निकलता है ना, तो आप या तो धुएं में पंखा करेंगे तो क्या होगा, धुआं बढ़ेगा। अगर आग में पंखा करेंगे तो आग बढ़ेगी। तो इसी तरीके से हम कौन से गुण को पोषित करेंगे वो हम पे निर्भर करता है। ठीक है, कल का बहुत ही अच्छा होने वाला है। तो मुझे याद है शायद 2-3 बैच पहले जब हम पढ़ रहे थे तो किसी ने लिखा मेरे अंदर तो सारे के सारे आसुरी गुण ही है, अभी मैं कैसे आगे बढ़ूं। तो कल हम भी अपना विश्लेषण करेंगे, अपने चरित्र को उसमें देखेंगे कि हमारे अंदर कौन से गुण हैं। ठीक है, वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण, सभी को धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे हरे कृष्ण कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे